राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। आई एम डूइंग गुड। आई होप यू आर डूइंग वेल टू। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बिकॉज समटाइम्स when you are um, listening to certain audio clips or when you are reading something, और जब भी आप कुछ नया सीखते हैं और आपको लगता है कि इस पर आपको पॉइंट आउट करना चाहिए, सो आई वुड जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट सर्टेन पॉइंट्स अबाउट नाइन्थ हाउस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे देखते जाते हैं कि सेशन किसकी तरफ जाता है, क्या और सेशन जाता है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन लेता है सेशन। बट कई बार आप देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी आप देखते हैं कि स्पेशली देखिए, जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी अगर आपको कोई सिखाता है ना, तो वो आपके लव्ड वन सिखाते हैं आपको। क्योंकि आप अपने साथ-साथ उनका भी जीवन कहीं न कहीं एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके भाई-बहन हो गए, आपके माँ-बाप हो गए, आपके चाचा-चाची हो गए, और अगर आप एक सर्कल के अंदर हैं, तो आपके दोस्त हो गए। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर आप ऑब्जर्व करना जानते हैं, तो अपने आसपास की चीज़ों को आप कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं। अपने दोस्तों की लाइफ आपको पता होती है कि हो क्या रहा है एटलीस्ट, और एटलीस्ट बाहर से जो है ना आपको दिखता है। आप समझ रहे हो? चीज़ें दिख पाती हैं आपको। आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर एक बड़ा ही डब्बा-सा लड़का, जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी उसका ना उसको कुछ कपड़े पहनने का ढंग है, नाक में से उसके कुछ बाहर निकल रहा है। हम लोगों ने देखा है स्कूल के अंदर जब छोटे-छोटे हुआ करते थे, कि कुछ भी वो नाक भी साफ नहीं किया करते थे, और ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ज़मीन में लोट रहे हैं जाकर। फिर वही लड़के सडनली 10th के बाद क्या होता है कि वही जो लड़के होते हैं, वो एकदम बहुत टॉप नॉच के बन जाते हैं। सडनली उनको कपड़े पहनने का ढंग आ जाता है, सडनली उनके पास बाइक आ जाती है। सडनली आपको कहीं लगता होगा मन के अंदर कि यार ये तो अच्छे बहुत मिडल क्लास परिवार से आ रहा था, ये तो साइकिल पे आता था। बट अब सडनली ऐसा क्या हो गया इसके साथ कि इसके पास डायरेक्टली बाइक या इसके पास डायरेक्टली कार आ गई, राइट? और कुछ लोग आप देखते हैं जो बहुत हवाबाजी कर रहे होते हैं स्कूल के अंदर, बहुत यो मैन बन रहे होते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि यार वो फिर से वही लूप के अंदर फँस जाते हैं और वही शायद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं। खैर इंजीनियर्स खराब नहीं होते, बट मैं इन जनरल ऐसे ही कह रहा हूँ। सो आप देखेंगे कि क्या होता है ना, जीवन हर एक का बदल रहा होता है और आपको इससे नज़र आता है कि जैसा इंसान जीवन के अंदर आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन के बाद उसकी क्या सिचुएशन हो रही है, किस तरीके से उसकी लाइफ मॉडिफ़ाई हो रही है, ये कुंडली बताती है इंसान की। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी लर्नर हैं, तो एस्ट्रोलॉजी और अपने जीवन को अलग-अलग रखिएगा। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। क्या हो जाता है ना, आपके लिए बहुत बार ये अनहेल्दी हो सकता है। दिस कैन बी अ लिटिल अनहेल्दी फॉर यू, दैट जब आपका एस्ट्रोलॉजी और आपका जीवन मिक्स हो जाए ना, तब क्या हो जाता है कि ये अनहेल्दीनेस ज़रूरी है एक समय के लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे आया जाए। अगर आप इतना घुस जाएँगे किसी चीज़ के अंदर कि आपको लगेगा कि दुनिया ही उसके आस-पास रिवॉल्व करती है, तो आप उस चीज़ में बहुत अच्छे हो जाएँगे। बट एट लीस्ट आपके पास किसी गुरु का ज्ञान या कोई स्पिरिचुअलिटी का सानिध्य या कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, जिससे आप उससे बाहर भी आ पाएँ फिर से, राइट? Travel a bit more, talk to your friends or do something about it, then you come out of it. That is what I really want to say, people, because not everybody has the capacity to do it for 14 hours and 15 hours a day, and then you do it for years and years, and still you don't forget. It becomes a part of your life. Very important to understand these things, right? So, you see that देखेंगे कि क्या है कि नवम भाव जो है ना, वो बताता है कि इंसान की लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसी होने वाली है। इंसान की लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करती है कि उसको कैसी एडवाइसेस मिलने वाली है, उसको कैसे लोग मिलने वाले हैं, और उसके पितरों की तरफ से उसको कितना साथ मिला हुआ है। अब ये जितनी भी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सारी की सारी आपके नवम भाव से आती हैं, कि आपको कितना मिल पाएगा। देखिए, 9th हाउस के एक बड़े पॉपुलर डिक्टिम्स हैं ये सारे के सारे, आप बीपीएचएस में भी पढ़ सकते हैं, भावार्थ रत्नाकर के अंदर भी पढ़ सकते हैं, कि 9th हाउस जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपने जीवन के अंदर कितना फ्रीडम मिल पाएगा। अब देखिए कि 9th हाउस जो है वो आपके फादर का भी है, वो आपके फ्रीडम का भी है, वो आपके गुरु का भी है।
तो ना इसको प्रैक्टिकल बेसिस पर अप्लाई करने की कोशिश करिए, सिर्फ फिलोसॉफिकल मत बनाइए इस चीज को। किसी के फादर अगर पैसे वाले हैं, किसी के फादर अगर पैसे वाले हैं ना, तो बच्चे को अपने आप फ्रीडम मिल जाता है। कैसे बच्चे को अपने आप फ्रीडम मिल जाता है? जो करियर चाहिए वो डिसाइड कर पाता है, जो करना है वो कर पाता है, जहां जाना है वो जा पाता है, जो भी करना है वो कर पाता है। आप समझ रहे हैं? ये नेचुरली हो जाता है, सामने वाले को करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी के फादर के पास पैसा नहीं है या किसी के फादर की कंडीशन अगर अच्छी नहीं है, तो बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ही कॉलेज खत्म हुई, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं तुरंत काम पर लग जाते हैं, तुरंत जॉब पर लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि वो कुछ और एक्सप्लोर कर पाए, या उनके पास वो फ्रीडम नहीं हो पाता कहीं ना कहीं। तो नवम भाव जो होता है वो आपको एक्सपेंसिव फ्रीडम देता है जीवन के अंदर, कि मुझे ये करना है और मैं ये कर पाऊंगा। राइट? कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं बहुत ज्यादा। उनको चाहे जीवन में कितने भी उनके उतार चढ़ाव हो, कुछ भी हो, आप देखेंगे वो बोलते हैं कि तो भी काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। उनके मन के अंदर यही चलता रहता है, हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि क्या? नवम भाव। क्योंकि दिमाग के अंदर व्याप नहीं है, दिमाग के अंदर फ्रीडम नहीं है, दिमाग के अंदर कहीं पर भी ऐसा विचार नहीं आता ऐसे लोगों को कि हम कुछ पकड़ कर या कुछ जकड़ कर बैठे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो क्या है कि नवम भाव जो है ना, एक शब्द कहीं लिख लीजिए, अगर आप पेपर पेन लेकर बैठकर सीख रहे हैं तो लिख लीजिए, नाइन्थ हाउस इज ऑफ योर फ्रीडम। इट विल शो दैट हाउ मच फ्रीडम यू विल हैव इन योर लाइफ टू डू थिंग्स, टू एक्सपीरियंस थिंग्स एंड टू ट्रैवल अराउंड। कौन सा इंसान, नाइन्थ हाउस जो है वो आपके लॉन्ग टर्म ट्रैवल को भी बताता है। अब कौन सा इंसान ट्रैवल कर पा रहा है? विच पर्सन इज ट्रैवलिंग? द पर्सन हु हैज मनी, द पर्सन हु हैज फ्रीडम। आप देखो ना, जब जॉब आप कभी घूमने के लिए जा रहे हो तो आप अपने दोस्तों को देखोगे कि वो क्या बोलेंगे, यार मेरी तो क्या है कि ऑफिस से देखता हूं कि कितनी लीव मिल पाती है, ऑफिस से देखता हूं कितनी लीव मिल पाती है, बॉस से पहले बात करूंगा। अब बॉस से बात करूंगा यानी कि क्या? पहले मैं पूरी कुंडली घूमूंगा, और कुंडली घूमने के बाद में मैं थोड़ा सा डरूंगा अष्टम भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर डरने के बाद में मैं मेरे बॉस से बात करूंगा जो मेरे नवम भाव है। नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो योर बॉसेस। आपके जो बॉस है ना, जो आपकी कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो भी नाइन्थ हाउस है, वो भी नाइन्थ हाउस है। तो वो क्या है? नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैं जाऊं या नहीं जाऊं ट्रैवल करने के लिए, और उसके बाद में आप नाइन्थ हाउस के सेकंड पार्ट को एक्सप्लोर कर पाओगे। वो आप नक्षत्र से भी डिकोड कर सकते हो। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पर? व्हाट इज हैपनिंग हियर? नाइन्थ हाउस अगेन बॉसेस एंड अगेन योर फ्रीडम। सो द पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग ऑन देयर हेड, दे कैन ट्रैवल अलॉट। वो कंप्लीटली वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी चीजें हो सकती है। राइट? अब आप देखेंगे नवम भाव और किस चीज का है। नवम भाव मैंने पहले भी कहा है, ये नेपोटिज्म का है। नवम भाव के अंदर कोई भी प्रकार के लॉज, कोई भी प्रकार के दायरे, कोई भी प्रकार की बाउंड्री फॉलो नहीं होती है। बाउंड्री क्यों फॉलो नहीं होती है? यहां पर द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल लेकर देखिए, एकलव्य का एग्जाम्पल लेकर देखिए। द्रोणाचार्य चाहते थे अर्जुन को, तो अर्जुन को सिखाया गया, भले ही कोई भी कितना भी अच्छा हो, नेपोटिज्म वहां पर हुआ है। एकलव्य भले ही खुद से सीखे, शनि के बल से सीखे वो, बट आप देखिए नाइन्थ हाउस के अंदर आप देखेंगे ना कि क्लास के अंदर ना होता ही है ऐसा। हमेशा आप देखेंगे टीचर के कुछ फेवरेट बच्चे होते हैं, और कुछ वैसे बच्चे होते हैं जो टीचर को नहीं पसंद होते। टीचर के जो फेवरेट बच्चे होते हैं ना, वो जनरली खुश रहते हैं। वो जनरली खुश ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है। दैट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु, दैट इज द ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ये ब्लेसिंग्स कहाँ से आती है? ये ब्लेसिंग्स आपके पितृओं से आती है, क्योंकि नवम भाव क्या है? नवम भाव इज ऑफ योर फादर एंड फिफ्थ हाउस इज ऑफ योर चिल्ड्रन, विच इज क्रिएटिंग 1, 5 एंड 9 संबंधा इन योर चार्ट। इसीलिए नवम भाव का मालिक कभी पंचम के अंदर बैठा होता है तो क्या बोलते हैं कि इस इंसान को ना जनरेशनल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इसके बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे, इसके माँ बाप के साथ भी सब कुछ इसके जीवन के अंदर अच्छा जाते जाएगा, क्योंकि इसकी जो ब्लेसिंग्स है वो पंचम से कनेक्ट हो चुकी है, तो लीनियज से कनेक्ट हो चुकी है कहीं ना कहीं। नाइन्थ हाउस इज दैट इंपॉर्टेंट इन योर चार्ट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? नाउ one try to understand one more thing here about ninth house, that ninth house, why it is of nepotism, why ninth house is of nepotism? दो बच्चे स्कूल से बाहर निकले, ठीक है, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। दो बच्चे थे जो स्कूल से बाहर निकले। अब एक जो था ना, उसके जीवन के अंदर पता है क्या हुआ? वो पढ़ाई में बहुत गंदा था, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो पुराने जमाने के अंदर उसने क्या किया ना, उसने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना एक एक जॉब ले ली। और क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर ही कहीं ना कहीं एडमिशन मिल रहे थे, बड़ी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहे थे, तो उसने क्या बोला, टेलीकॉम के अंदर छोड़ो यार, पढ़ाई भी नहीं हो रही, एडमिशन ले लिया। और किसी ने उसको एडवाइस दे दी कि टेलीकॉम के अंदर ले ले, क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा,
फिर टेलीकॉम के अंदर एडमिशन लेने के बाद में धीरे-धीरे टेलीकॉम सेक्टर जो था तब बूम हो रहा था धीरे-धीरे करके। तो बूम बूम के अंदर फिर उसकी बैंगलोर में जॉब लग गई, बैंगलोर से फिर उसकी ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग गई, ऑस्ट्रेलिया से फिर उसकी न्यूज़ीलैंड में जॉब लग गई और फिर विदिन 20 ईयर्स ऑफ टाइम ही बिकेम अ सीईओ ऑफ अ वेरी बिग कंपनी। सीईओ ऑफ अ वेरी बिग कंपनी। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन योर 9th हाउस इज गुड, व्हाटएवर मिस्टेक्स यू विल डू, व्हाटएवर मिस्टेक्स आप जीवन के अंदर अगर कुछ गलतियां कर भी लोगे ना, तो सपोर्ट सिस्टम के कारण, नियति और आशीर्वाद के कारण, ब्लेसिंग्स के कारण, गुरुओं के कारण आप जो है ना कहीं पर भी अटक कर नहीं रहोगे। आपकी चीजें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। आपको स्टेग्नेंसी फील नहीं हो पाएगी। और दूसरे केस के अंदर क्या हुआ यहाँ पर कि वो इंसान ने बढ़िया कोर्स लिया, बढ़िया जगह पर वो गया, सब कुछ गया, बट उसके साथ आगे जाने के बाद में उसको ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाई, उसको फादर का सपोर्ट नहीं मिल पाया, उसको चीजें नहीं मिल पाई। और अगर उसको चीजें नहीं मिल पाई तो जो चीजें हैं वो खराब होते गई उसके जीवन के अंदर। राइट? यहां पर क्या हुआ, जो पहला बच्चा था ना, जो गलत डिसीजन लेने के बावजूद भी ग्रो हो गया, जो पहला बच्चा था जो गलत डिसीजन लेने के बावजूद भी ग्रो हो गया, उसको अच्छी एडवाइसेस मिलती गई। अच्छी एडवाइसेस मिलना यानी कि क्या, उसको किसी ने बोला कि टेलीकॉम के अंदर ले ले तेरा काम हो जाएगा, उसने एडवाइस को माना और एडवाइस को मानने के बाद वो ग्रो हो गया। और दूसरे वाले के साथ क्या हुआ, उसने देखा, उसने एनालिसिस किया बहुत सारा कि देखिए कि मार्केट के अंदर ये चलता है, मार्केट के अंदर वो चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपने हिसाब से काम करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, सब उसने किया। बट तो भी उसका काम बन नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास ब्लेसिंग्स नहीं थी, नियति ने उसको साथ नहीं दिया। अगर कुंडली के अंदर 9th हाउस का मालिक अच्छा बैठा हुआ है, 9th हाउस के अंदर अच्छे ग्रह आकर बैठे हुए हैं, आपको जीवन के अंदर कंटिन्यूअस राइज मिलता जाएगा। एक सूत्र कहता है, देयर इज अ सूत्र विच सेज, और ये बहुत फेमस सूत्र है, कि अगर बृहस्पति केंद्र के अंदर आकर बैठे हो ना, तो ऐसा जो इंसान होता है ना, ऐसे इंसान को जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। एटलीस्ट ऐसा इंसान को खाने पीने की कभी दिक्कत नहीं आती, चाहे बृहस्पति नीच का भी क्यों ना बैठा हो। बृहस्पति अगर केंद्रस्थ होकर बैठा हुआ है, यानी कि जीव अगर केंद्र में बैठा हुआ है ना, तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट ब्लेसिंग्स आपको आती ही रहेगी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपको आती ही रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी बृहस्पति केंद्र के अंदर आकर बैठता है ना, तो वो पूरे त्रिकोण को कवर कर लेता है। अगर बृहस्पति किसी भी एक त्रिकोण को कवर कर रहा है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो हे वायर नहीं होता उसके बाद में। आप समझ रहे हैं? सीधी बात हो गई यहां पर। वो पूरे त्रिकोण को कवर कर रहा है, तो उसको दिक्कत नहीं आती फिर कभी भी। और ये बहुत सत्य बात है, हैप्पी गो लकी वाले लोग हो जाते हैं ये लोग। उसी तरीके से इसके अंदर एक और चीज ऐड करके देखिए। जितनी जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा इसके ऊपर स्टडी है, इसी तरीके से बृहस्पति अगर किसी का नवम भाव के अंदर बैठा हो ना, अकेला, भले ही नीच का बैठे, उच्च का बैठे, ग्रह का बैठे, कैसा ही बैठ जाए, अगर अकेला बृहस्पति नवम भाव के अंदर अगर बैठा हुआ है ना, सो ये बृहस्पति आपको कभी भी अगेन हैंड टू माउथ नहीं होने देगा, कभी भी बहुत खराब कंडीशन के अंदर आपको नहीं रखेगा। कुछ ना कुछ बढ़िया, कुछ ना कुछ अच्छा आपको देते ही रहेगा जीवन भर। कोई ना कोई ब्लेसिंग्स कुछ ना कुछ आती रहेगी। बस शर्त यह है, बशर्त यह है कि आपकी आंखें खुली हों, आपकी आंखें खुली हों, ठीक है? तो ये है आपके 9th हाउस का बेसिक इंट्रोडक्शन, कि आपका 9th हाउस जो है वो आपको फ्रीडम देता है। 9th हाउस जो है वो आपको बॉसेस भी दिलवाता है। 9th हाउस जो है वो आपको एडवाइसेस भी दिलवाता है। 9th हाउस जो है वहां पर नेपोटिज्म होता है। 9th हाउस आपको कंप्लीटली छोटे एरिया से उठाकर बड़े बड़े दिग्गज पहुंचाने की एक दिन के अंदर वो पूरी की पूरी ताकत रखता है। ठीक है? पूरी की पूरी ताकत वो रखता है। ऐसे करके आपको उठा देगा, ऐसे करके आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कब क्या हुआ और सडनली आपका आपका जीवन जो है 1 मिनट के अंदर बदल गया। 9th हाउस के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी राशि उसकी दशा चल जाए और 9th हाउस का मालिक उच्च का बैठा हो, सेम रिजल्ट आप पाएंगे। 9th हाउस का मालिक एक्सॉल्टेड बैठा है और 9th हाउस के अंदर कोई बेनिफिक प्लैनेट आकर बैठा है। अब एक काम करते हैं, इस चीज को ना थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। ओवरनाइट सक्सेस जैसा, भैरवी जी, कुछ भी नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ भी नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, कि ये जो चीजें होती है ना कहीं पास्ट लाइफ से वो इंसान कैरी करता है। तो उसने पिछले जन्म के अंदर उसकी बहुत तपस्या कर ली होती है और बहुत आशीर्वाद उसको प्राप्त हो गया होता है। इसीलिए आशीर्वाद जो होता है ना वो स्टोर होता है उसके अंदर। नवम भाव के अंदर आशीर्वाद स्टोर होता है। नवम भाव आपके फादर का है। कई बार आप देखेंगे कि आपके फादर की पुण्याई आपको काम आती है। फादर जीवन भर स्ट्रगल करते हैं। जीवन जो है ना, फादर जीवन भर स्ट्रगल करते हैं और बेटा एक सेकंड के अंदर राइज कर जाता है।
बेटा एक सेकंड के अंदर राइज कर जाता है क्योंकि फादर जीवन भर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो स्ट्रगल कर रहा है ना यहाँ पर। somebody is struggling here. मैं ना एक 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 एग्जांपल देना चाहूंगा इसके अंदर ना। देयर इज वन कुंडली व्हिच आई वाज सीइंग। दिस इज देयर इज अ गेमर, कोई तो गेमर है जिनकी कुंडली देख रहा था मैं। अभी इनकी कुंडली के अंदर पता है क्या था कि इस वो समय रैना के साथ ना वो स्ट्रीम करते हैं, एंड ही हैज मोर फॉलोइंग देन समय रैना एज वेल। और इनकी कुंडली के अंदर क्या है ना कि नवम भाव के अंदर सूर्य और बुध साथ में आकर बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध जो है वो साथ में आकर बैठे हुए हैं नाइन्थ के अंदर। अब आप देखेंगे कि और एक्वेरियस के अंदर आकर बैठे हुए हैं। अब एक्वेरियस के अंदर सूर्य जो है ना वो बहुत बहुत ये है, क्या बोलते हैं, एक्वेरियस के अंदर सूर्य कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। फादर ने जीवन भर बहुत स्ट्रगल किया, फादर ने जीवन भर बहुत ज्यादा काम किया, 30 साल तक फादर ने जो है वो स्ट्रगल किया, काम किया, ब्ला ब्ला, जो भी उनको करना था वो किया। और उसके बाद में बेटा जो है ना वो राइज कर गया। एक्वेरियस की राशि मतलब क्या, राहु की राशि। राहु की राशि के अंदर सूर्य आकर बैठा है, बुध आकर बैठा है, इनकी कुंडली के अंदर शनि नीच के बैठे हुए हैं। तो सूर्य और राहु के वजह से कहीं ना कहीं राइज मिल गया। समझने की कोशिश करिए इस चीज को कि फादर ने जीवन भर स्ट्रगल किया कहीं ना कहीं, और वो स्ट्रगल का जो लाभ है वो इस बच्चे को आकर मिल गया, इसलिए इतने कम उम्र के अंदर वो राइज कर गया। मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को कि कभी भी अपने लाइफ के अंदर ना, कि कभी भी आजीवन ये बात का ख्याल रखिएगा, कभी भी अपनी लाइफ के अंदर अपने सक्सेस का क्रेडिट पूरा मत लीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता वो सक्सेस आपके फादर से आ रही है या आपके मदर से आ रही है या आपके पितरों से आ रही है। उनके स्ट्रगल के कारण कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल पाती है। मैं हमेशा ये बात को कहता हूं, ये बात को समझ जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूं सक्सेस मिल जाती है और फिर वो अपने फादर के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, फादर को बोलने लग जाते हैं कि देखो आपने क्या किया, मैंने इतने कम समय के अंदर ये कर लिया, मैंने तो देखो ये कर लिया, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा हुआ है। वो नाइन्थ हाउस की अगर ब्लेसिंग नहीं होगी ना आपके सिर के ऊपर, एक सेकंड में कुंडली क्या सब कुछ बदल जाएगा। और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि फादर ने अगर 30 साल कहीं जॉब किया हुआ है ना, फादर ने अगर कहीं पर भी जाकर कुछ भी अगर काम किया है ना, तो उसकी कीमत कहीं ना कहीं आपको आज मिल रही है। तो ये इसी तरीके से युग काम करता है। इसीलिए आप देखेंगे सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं, बड़े सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, उनके पीछे बैकग्राउंड में कोई और मेहनत कर रहा होता है। आपको नहीं पता आप सक्सेसफुल आज इसीलिए हैं क्योंकि आपकी जो मदर है घर पे वो 24/7 आपके लिए माला कर रही है, या 24/7 वो आपके लिए प्रेयर्स कर रही हैं। वो आपको नहीं पता कि आपके पीछे किसकी कितनी ब्लेसिंग्स काम करती हैं। मैं हमेशा ये लोगों को कहता हूं, ये ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं जाकर तो अक्यूमुलेट होती हैं, और ये ब्लेसिंग्स जहां पर अक्यूमुलेट होती है वो आपका नवम भाव होता है। तो आप इस जन्म में सिर्फ इतना ही देख पाते हो कि ये मेरा नाइन्थ हाउस है, और मेरे नाइन्थ हाउस के अंदर ये ग्रह आकर बैठा हुआ है, और ये ग्रह इस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स इट। इतना ही समझ में आ पाता है आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ और समझ में आ नहीं पाता है, क्योंकि क्या है कि वो फोरकास्टिंग नेचर नहीं हो जाता ना इंसान का, इसीलिए। ठीक है। अब आप देखिए कि नवम भाव के अंदर प्लैनेट्स किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहला ये देखेंगे कि नाइन्थ हाउस जो है ना, उसके अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स ही अच्छा काम करते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस के अंदर क्या है ना, विजडम है। विजडम। अब मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मेलिफिक प्लैनेट्स जो होते हैं, जैसे कि सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, इनके अंदर पता है दिक्कत क्या होती है? इनके अंदर दिक्कत ये होती है कि ये सुनना नहीं जानते। ये जो होता है ना, ये प्लैनेट्स जो हैं, ये आप देखेंगे कि लेन देन के प्लैनेट्स हैं। मंगल क्या बोलता है? मंगल देखिए, मंगल उग्र है, इगोइस्टिक है, सूर्य से ज्यादा इगोइस्टिक मंगल है। ठीक है। सूर्य इगोइस्टिक नहीं है। सूर्य क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुक भी जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को प्रजा की रक्षा करनी है, तो राजा अपने थ्रोन को भी देने तैयार हो जाता है प्रजा की रक्षा करने के लिए। बट सेनापति अगर लड़ने बाहर निकल गया एक बार, सेनापति अगर लड़ने एक बार बाहर निकल गया, तो या तो वो मरता है या तो मार के आता है। सिंपल बात है। अब आप देखेंगे नाइन्थ हाउस के अंदर मेलिफिक इन्फ्लुएंस जब भी आ जाएगा ना प्लैनेट का, तो मेलिफिक प्लैनेट्स लेन देन में बिलीव करते हैं। मेलिफिक प्लैनेट सिर्फ देने में बिलीव नहीं करते, वो बेनिफिक नहीं होते, इसीलिए उनका नाम मेलिफिक प्लैनेट्स होता है। कि अगर आपको मैं कुछ दूंगा ना, तो मैं आपसे पहले कुछ लूंगा और फिर आपको बाद में कुछ दूंगा। ऐसे ही आपको कुछ दे नहीं दूंगा। इतना दिल बड़ा नहीं होता मेलिफिक प्लैनेट्स का। वो बृहस्पति नहीं है, वो शुक्र नहीं है, वो चंद्रमा नहीं है। राइट। तो नवम भाव के अंदर क्या है? नवम भाव तो काम करता है भरोसे पर, नवम भाव काम करता है ट्रस्ट पर, और नवम भाव तो काम करता है कि भाई यहां पर अगर एडवाइस दी है तो किसी ने मुझे सोच समझ कर ही एडवाइस दी होगी, मेरे को इसका बात मानना है। नवम भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट अच्छा काम नहीं करते। नवम भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि आप गुरु को सोचकर दक्षिणा नहीं देते। आप गुरु को जो दक्षिणा दे देते हो ना, उसके बारे में आप सोचते नहीं हो कि मैंने ये दक्षिणा दी और मुझे अब ये मिलना चाहिए।
प्लीज मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। नाइन्थ हाउस उस तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके लिए। ये ना, मैं ये कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था कि मैं इसके अंदर ये करूंगा, क्या बोलते हैं, मेरे कोर्सेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बट मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब आप देखिए, 3 9 3 6 9 एंड 12 ये आपस में कनेक्टेड हैं, चौथे का संबंध बनाते हैं। थर्ड हाउस हैज अ रिलेशनशिप विद सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस हैज अ रिलेशनशिप विद नाइन्थ हाउस, एंड नाइन्थ हाउस हैज द रिलेशनशिप विद 12th हाउस। दीज फोर हाउसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन थर्ड हाउस? एक बच्चा होता है थर्ड हाउस के अंदर जो कि बुध होता है। ठीक है, यही बच्चा स्ट्रगल करने के बाद आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद छठे भाव के अंदर यही जो बच्चा है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखता है कि अब मैं इतने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करूंगा और इस तरीके से मैं काम करने की कोशिश करूंगा। छठे भाव के अंदर क्या है? रेगुलरली काम करना है, कोर्ट केसेस है, रूल्स और रेगुलेशंस है, कंसिस्टेंसी है, सब कुछ है। फिर उसके बाद में रियलाइज उस बच्चे को ये होता है कि मैं सांस भी अपने मर्जी से नहीं लेता हूं, मैं सांस भी अपने मर्जी से नहीं लेता हूं, क्योंकि अगर मैं सांस थोड़े ज्यादा समय के लिए रोक लूं तो डेथ हो जाएगी, तो मेरे को सांस भी लेनी पड़ रही है, तो अपनी मर्जी से तो मैं वैसे ही कुछ नहीं कर रहा हूं। जब उसको ये बात का रियलाइज हो जाता है, यानी कि जब उसको डेथ का रियलाइजेशन हो जाता है अष्टम भाव के अंदर, उसके बाद वो नवम भाव की तरफ आगे बढ़ता है। और नवम भाव की तरफ आगे बढ़ने के बाद में वो समझता है कि यहां पर कंप्लीट विजडम है, क्योंकि यहां पर कंप्लीट भरोसे से काम हो रहा है, यहां पर कोई भी लेन देन नहीं है, यहां पर आपको कभी कुछ देना नहीं पड़ेगा, आपको यहां पर कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। गुरु आपको बोलकर नहीं देते कि ये ज्ञान तुझे देंगे या नहीं देंगे, वो दे देते हैं। टीचर क्लास में सबको सेम सिखाते हैं, कौन किस तरीके से चीजों को समझता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए नवम भाव के अंदर वो छल कपट है ही नहीं। प्लस नवम भाव क्या है कि फ्रीडम का है। अब आप देखिए नवम भाव के अंदर फ्रीडम की क्वालिटी क्यों है? क्योंकि इसके मालिक बृहस्पति बन जाते हैं, और बृहस्पति इसके मालिक बनने का कारण ही है कि नॉलेज, ओनली नॉलेज इज द थिंग विच कैन गिव यू द अल्टीमेट फ्रीडम। सिर्फ नॉलेज ही है जो आपको अल्टीमेट फ्रीडम दे सकता है। इसीलिए नाइन्थ हाउस फ्रीडम का है। और 12वां भाव जो है मुक्ति, मुक्ति भी किसके वजह से आती है? वही नॉलेज के एप्लीकेशन की वजह से आपको मुक्ति मिलती है 12वें के अंदर। तो ना ये एक इंसान की जर्नी है, 3 6 9 एंड 12। दिस इज द जर्नी ऑफ द पर्सन। इंसान इस तरीके से अपनी जर्नी को जीवन के अंदर तय करता है, इसी तरीके से वो जर्नी के अंदर आगे बढ़ते जाता है अपनी लाइफ के अंदर, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज एब्सोल्युटली हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स कम बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स्थ एंड नाइन्थ। अब आप देखेंगे कि सिक्स्थ और नाइन्थ के अंदर पता है फर्क क्या है, कि छठा भाव कहां पर मार खा जाता है और कहां, क्यों छठे भाव को नवम भाव के की जरूरत पड़ती है, क्यों छठे भाव को नवम भाव की जरूरत पड़ती है। नवम भाव के अंदर क्या है ना, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बांधा जा रहा है, वो बुध है। बुध क्या करेगा ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइट बांध देगा। जैसे कि आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो कंपनी के अंदर क्या है कि डिस्क्लोजर पॉलिसी रखी रखी हुई है कि आप ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आपको इस टाइम पर आना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, आपको जो भी है, आपको देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस। तो क्या होगा ना, इंसान उतना ही करेगा जितना उसको बताया गया है, वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करेगा। कंपनी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आउट ऑफ द वे जाकर कंपनी को खुद का मानकर काम करते हैं। कंपनी के अंदर लोग ऐसे ही काम करते हैं कि चलो हो गया ना भाई बात, कोई बात नहीं, हो गई ना बात, वो वैसे ही काम करेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, बट यही अगर नाइन्थ लॉर्ड की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? नाइन्थ लॉर्ड कैसे काम करेगा कि इसको ना रूल्स और रेगुलेशन रखा हुआ है, ना इसका कुछ और रखा हुआ है, और इसको कंप्लीट फ्रीडम दे दिया गया है और कंप्लीट भरोसा दिया गया है, कंप्लीट उसको फेथ दिया गया है। अब उसको जितना काम करना है वो उतना काम कर सकता है, कंपनी को वो अपना मानकर काम करेगा। और ऐसे टाइम के अंदर लोग ज्यादा काम करते हैं क्योंकि उनको प्रेशराइज नहीं फील होता, उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बांधा नहीं जाता। इसीलिए आप देखेंगे कंपनी जो है ना, धीरे धीरे एक ऐसे वर्क कल्चर को अडेप्ट कर रही है जहां पर बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू इन्वॉल्व द थिंग्स ऑफ नाइन्थ हाउस इन द सिक्स्थ हाउस। गूगल के अंदर आप देखेंगे क्या होता है, अंदर जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है गूगल में, बट गूगल के अंदर क्या है, खाना आपको बहुत अच्छा देंगे, आपको फ्री एरिया दे देते हैं, सोने के लिए आपको जगह दे देते हैं कि आप नैप्स भी ले सकते हो। उनको काम से मतलब है, बट वो आपको कंप्लीट फ्रीडम देते हैं। और इसीलिए कंपनीज बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ती हैं, बिकॉज दे ट्राई टू गिव द थिंग्स ऑफ नाइन्थ हाउस इन द सिक्स्थ हाउस। एंड देर आर सम अदर कंपनीज जो वाइस वर्सा, जो आपने देखा होगा, कुछ ऐसी क्लिप्स भी रिलीज हुई होती हैं कि महेंद्र जी लग्जरी प्रिजन, डोंट ट्राई टू से दिस इट इज अ लग्जरी प्रिजन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, मैं बहुत दिल से, देखिए मेरी, मैं किसी को जानता नहीं हूँ यहाँ पर कि आप कौन है क्या नहीं है, बट देखिए क्या हो जाता है ना, जब ऐसी बातें करते हैं ना लोग, तो कहीं ना कहीं किसी को नीचा दिखाने वाली बात हो जाती है।
कोई जॉब कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रिजन के अंदर है। आपको नहीं पता कि गूगल में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप गूगल में जॉब कर रहे होंगे, या मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पर कुछ कर रहे होंगे। देखिए, किसी इंसान के लिए गूगल के अंदर काम करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। जब उनको ऐसे लगता है ना कि मेरी इतनी बड़ी जगह पर जॉब लगी है, उनका जीवन संवर जाता है पूरा का पूरा। उनका जीवन जो है ना वो कंप्लीट तरीके से बेहतर बन जाता है। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है पैसा कमाने की, राइट? तो इसको कभी ऐसे नहीं बोलिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है ना? सब अलग-अलग परिवार से आते हैं, सब अलग-अलग जगहों से आते हैं। और फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट विल बी ट्रू दैट व्हेन दे गेट अ जॉब इन जॉब व्हेन दे गेट अ जॉब इन गूगल, करोड़ रुपए की सैलरी होगी, माँ-बाप, भाई-बहन सारे सुखी हो जाएँगे ना। तो कभी ऐसे नहीं बोलिए किसी को भी नीचा दिखाने के लिए या किसी को ऐसे करने के लिए कि ऐसा हो जाए, कभी नहीं। मैं बहुत दिल से, बहुत प्यार से ये बात कहना चाहूँगा आपको। हम सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि इस तरीके से भी वो कुछ कंपनीज़ अच्छा काम कर रही हैं। और कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं, जो आप देखेंगे, सम कंपनीज़ व्हाट दे हैव इज़ बेसिकली दीज़ कंपनीज़ दे प्रेशराइज़ देयर एम्प्लॉइज़। 8 घंटे का काम है तो 10 घंटा करवाएँगी, दायरे में भी रखेंगी और बाँध कर रखेंगी। आपने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखे होंगे कि लोग बौखला जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं कंपनी के अंदर काम करते-करते। लोग बौखला जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं कंपनी के अंदर काम करते-करते कि यार नहीं करना है यार, अब छोड़ो। क्या बोलेंगे? अब नहीं करना है यार, छोड़ो। और फिर बॉस को ही गाली देने लग जाते हैं। और ये बहुत सारे आप वीडियोज़ देखते होंगे, आपको रेगुलरली ये वीडियोज़ देखने मिलेंगे, राइट? राइट? So this is all about sixth and the ninth house. Sixth house will always try to bound you in something, bound you into rules, and bound you into all the things. And ninth house is going to help you to free to get freedom from all those things. To get freedom from all those things. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो नाइन्थ लॉर्ड इसीलिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइन्थ लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। एक बार फटाफट इस पर एक नजर डाल देते हैं, क्योंकि हमने बहुत दिन हो गए ये वीडियो हमने की नहीं है। तो आपको कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिले, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिले, ठीक है? एक शॉर्ट टर्म के अंदर मैं समझाऊंगा, बट मैं हर एक को कहना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ नाइन्थ लॉर्ड इन 12 हाउस देखेंगे तो आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। ये इंट्रोडक्शन जो 27 मिनट का हमने किया हुआ है ना, ये इंट्रोडक्शन को देखिएगा प्लीज। इंट्रोडक्शन के अंदर ही लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। महेंद्र जी, आई नो मैंने कोई हार्ड फीलिंग से आपको ये नहीं बोला है, बट किसी की क्या है कि फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, क्योंकि मैं भी कई बार कुछ बातें ऐसी कर दिया करता था जिससे लोगों को बुरा लग जाता था, बट तो मुझे ऐसे लगा बोलना चाहिए तो मैंने बोल दिया। खैर, एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो प्लीज डोंट मिस द इंट्रोडक्शन सो दैट यू विल बी एबल टू डिकोड द थिंग्स, राइट? नाउ नाइन्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। अब आप देखेंगे ऐसे इंसान का भाग्य जो है वो ये बचपन से साथ में लेकर आया हुआ है, ठीक है? या इसके पहले ये डिस्कस करना जरूरी है ना कि नाइन्थ हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स कैसा काम करते हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स कैसा काम करते हैं। देखिए, एक बार एक बेसिक आपको गाइडलाइन दे देता हूं कि नाइन्थ हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स जो है वो भाग्य का उदय करेंगे सबसे पहले, कुछ लेकर कुछ लेंगे आपसे, उसके बाद भाग्य का उदय करेंगे। और बेनिफिक प्लैनेट्स अगर आपके नवम भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो वो बिना कुछ लिए आपके भाग्य का उद्धार कर लेंगे, ठीक है? बिना कुछ लिए, भले ही वो कोई भी हो। जैसे कि आपके फॉर कुंडली एग्जाम्पल, कुंडली के अंदर छठे भाव का मालिक भी नवम के अंदर बेनिफिक होकर बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन के अंदर फायदा ही पहुंचाएगा आपको। बट अगर यही छठे भाव का मालिक मेलिफिक बनकर अगर नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर कहीं ना कहीं कुछ लेगा, फिर आपको चीजें देगा, राइट? नाइन्थ हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स डोंट वर्क वेरी वेल। बेनिफिक प्लैनेट्स वर्क ब्यूटिफुली हियर बिकॉज दे गिव यू इजी सक्सेस, दे डोंट गिव यू द ट्रॉमा बिहाइंड द प्लैनेट। That is what you have to understand in clear terms. Even if the planet is स्वराशि, स्वराशि का ग्रह भी अगर नवम भाव के अंदर मेलिफिक बन के बैठा हुआ है तो जकड़ के रखेगा, तो जकड़ के ही रखेगा। समझ रहे हैं आप? चाहे कोई भी बैठा हो, राहु, केतु, सूर्य, शनि, मंगल, कोई भी बैठा हो, जकड़ के रखेगा। पहले कुछ लेगा फिर आपको देगा, ठीक है? ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके आपको आपके दिमाग के अंदर, राइट? एक्चुअली मेरे दिमाग में इतने सारे टॉपिक है ना कि मैं इसको कवर कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, बिकॉज आई वांट टू कवर द होल थिंग, बट येट आई वांट टू कवर द स्मॉल थिंग्स आल्सो। लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, 9,000 इन ऑल 12 हाउसेज हम किसी और दिन कर लेंगे। नाइन्थ हाउस के अंदर अगर आपके कोई ग्रह बैठे हुए हैं, आपके नाइन्थ हाउस का मालिक किस तरीके से काम करता है वो डिस्कस कर लेते हैं, कि ताकि सेशन हम 3 घंटा बड़ा ना करना पड़े हमें, ठीक है? ओके, सो राइट, ओके। तो नाइन्थ हाउस के अंदर जो ग्रह बैठा है ना आपके आकर, दैट इज द प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर भाग्योदय।
और योर नाइन्थ लॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर भाग्योदय। आपकी उन उन जगहों पर से भाग्योदय होगा और आपकी उन उन वजह से भाग्योदय होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कुंडली के अंदर, थैंक यू सो मच श्रेया जी, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आप देखेंगे किसी की फॉर एग्जाम्पल बन जाती है कुंडली, एरीज लगन की कुंडली बन जाती है। ठीक है। अब एरीज लगन के अंदर आपके या एरीज चंद्रमा की कुंडली बन जाती है। अब आप देखेंगे आपके नाइन्थ हाउस के अंदर नेचुरली बृहस्पति की राशि आ गई और नेचुरली 9 नंबर की राशि आ गई है। ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ब्लैंक चार्ट टेक्निक को अप्लाई करते हुए कि आपका जो भाग्य का उदय होगा, यानी कि आपको जीवन के अंदर जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी या बड़ी चीजें आपके जीवन के अंदर जो भी कुछ होंगी, वो या तो किसी ट्रैवल के बाद होंगी, या तो किसी गुरु के आने की वजह से होंगी, या तो आपके बच्चों के बाद होंगी। क्योंकि जुपिटर किसके कारक हैं? जुपिटर बच्चों के कारक हैं। एरीज मून एंड एरीज लग्ना, ऑलवेज लाइफ विल चेंज अपसाइड डाउन इन अ गुड वे और अ बैड वे आफ्टर द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज नाइन्थ हाउस इज रूल्ड बाय योर जुपिटर। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, जीवन के अंदर ट्रैवल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आप ट्रैवल करेंगे, जब जब आप किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ट्रैवल के अंदर, तब तब आपको राइज देखने मिलेगा। जब जब आप अपने पूर्वजों के पास जाएंगे और पूर्वजों के पास जाकर जब जब आप प्रे करेंगे, तब तक आपको राइज देखने मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं, एरीज चंद्रमा, एरीज मून, एरीज मून, एरीज सन एंड एरीज लग्ना, दीज थ्री पीपल दे हैव टू नो अबाउट देयर कुल देवी और कुल देवता। आपको अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए गांव जाकर पता करिए, कुछ भी करिए, अपने कुल देवी देवता को जाकर आप प्रेयर करना शुरू करिए। जीवन के अंदर आपके अपने आप आपको भाग्य के अंदर राइज देखने मिलेगा। दिस इज अबाउट एरीज लग्ना। ये इनके जीवन का बेसिक स्तोत्र है। आप प्लैनेट को भूल जाइए, प्लैनेट को भूल जाइए कि प्लैनेट को यहाँ पर मिक्स ही मत करिए। बट आपके जीवन का जो एक मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके घर के देवी देवता। हम हमेशा ऐसा मानते हैं ना कि घर के देवी देवता होते हैं, राइट, जो आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपके कुल को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कुछ लोगों के भैरव होते हैं, कुछ लोगों के माता जी होती हैं, कुछ लोगों के, थैंक यू सो मच कार्तिक गणेश जी, नाम क्या बढ़िया नाम है, कार्तिक गणेश। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमेशा इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, एवरी टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का टॉरस लगन बन जाता है, मोटा मोटा मान लिया टॉरस लगन बन गया किसी का। अब आप देखेंगे टॉरस लगन के अंदर क्या है कि आप टॉरस लगन के अंदर सबसे पहले दिक्कत क्या हो जाती है कि इनका भाग्य उदय होने कर्म टाइम लगता है। शनि योग कारक ग्रह है आपकी कुंडली के अंदर। मैंने हमेशा देखा है टॉरस लगन वाले जो लोग होते हैं ना, उनको जीवन के अंदर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा हसल करना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा उनको काम करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा फैमिली से दूर जाना पड़ता है, थोड़ा फैमिली के अंदर किटपिट किटपिट क्रिएट होती है, उसके बाद इनके भाग्य का उदय होता है। अब आपके नवम भाव के अंदर जो राशि है ना, वो आ गई है 10 नंबर की राशि। तो आपको पता है कि भाग्य का उदय जो होना है ना, वो शनि के वजह से होना है। भाग्य का उदय जो होना है ना, वो शनि के वजह से होना है। तो भाग्य का उदय पता है किसके वजह से होता है? या तो किसी अंकल के वजह से होगा, या तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के वजह से होगा, या फिर ठोकर खाकर होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि टॉरस चंद्रमा, टॉरस लगन, इनके जीवन के अंदर सबसे पहले एक बड़ी मुसीबत आती है, जिसकी वजह से ये शनि को एक्सपीरियंस करते हैं, पीड़ा को एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके बाद ही इनके जीवन के अंदर राइज होता है। बिना पीड़ा को एक्सपीरियंस करे इनके जीवन के अंदर राइज नहीं होता। अब ये पीड़ा कब कम हो जाती है? जब नवम भाव के अंदर कोई बेनिफिक प्लैनेट आकर बैठ जाए, जैसे कि शुक्र आकर बैठ गया नवम भाव के अंदर, बृहस्पति आकर बैठ गया, तो पीड़ा एक्सपीरियंस नहीं होती। फिर पीड़ा जो होती है वो जो है वो बहुत कम हो जाती है, उसके बाद ही धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा क्या है ना, इनके भाग्य को बढ़ाने के लिए इनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल और कहीं ना कहीं हसल करना पड़ता है। टॉरस अगर आपका लगन है, टॉरस चंद्रमा है, देखिए कुंडली जो है ना वो हमेशा एक तरफ जाती है, कुंडली कभी भी दो तरफ नहीं जाती। ठीक है। आपके लगन के अंदर बहुत लोग आपको बोलेंगे कि चंद्रमा उच्च का हो गया सर, ये कुंडली बहुत अमेजिंग है। चंद्रमा उच्च का हो गया, कुंडली बहुत अमेजिंग है, आपके लगन के अंदर उच्च का ग्रह बैठा हुआ है। अरे भाई मेरे, लगन के अंदर उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, और अगर आप राइटर नहीं हो, अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो, अगर आप लिखना नहीं जानते हो, अगर आप ट्रैवलिंग के काम के अंदर नहीं हो, तो यही चंद्रमा आपको स्ट्रगल देगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव का मालिक बनकर उच्च का बैठा हुआ है, तो आपका जो लग्नेश है ना, वही कुंडली के अंदर स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है, और आपका भाग्येश जो है वही कुंडली के अंदर स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है। एट द सेम टाइम आपकी टॉरस लगन की कुंडली के अंदर आपके छठे भाव का मालिक भी शुक्र बन रहा है। तो आप देखिए, आपको लगन से और नवम से इतना सपोर्ट है नहीं। आपको जो मेजर सपोर्ट आ रहा है ना, वो शनि से ही आ रहा है। मेजर जो आपको सपोर्ट आ रहा है वो शनि से आ रहा है, क्योंकि शनि जो है वो नाइन्थ के भी मालिक है, 10th के भी मालिक है। और चंद्रमा आपको, मतलब बेनिफिक प्लैनेट आपको मेजरली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
शुक्र मेजर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर लग्नेश होने के बावजूद भी। चंद्रमा मेजर सपोर्ट यहाँ पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो ग्रह उच्च चुका हो रहा है वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? शनि से आ रहा है। अब शनि से सपोर्ट अगर आ रहा है तो दुःख पहले आएगा, पहले पीड़ा आएगी फिर सक्सेस आएगा। कोई जीवन के अंदर आकर आपको रगड़ेगा, कोई जीवन के अंदर आकर बोलेगा कि भाई दिन-रात काम करो, काम करने के बाद फिर आपको इसीलिए देखेंगे टॉरस लगन वाले लोग होते हैं ना, इनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनिशियल डेज़ के अंदर ना जब अपनी कॉलेज में हो, जब अपने स्कूल में हो, जब भी ऐसे टाइम पे ना काम करना शुरू कर दो। काम करना शुरू कर दो। जितना जल्दी काम करना शुरू करोगे ना, उतना जल्दी नवम भाव आपका एक्टिव होते जाएगा। टॉरस लगन वालों के जीवन के अंदर आप उनके पिताजी की व्यथा उनसे पूछिएगा। पिताजी ने जीवन के अंदर कितना स्ट्रगल किया होता है। पिताजी जीवन के अंदर धोखा खाते हैं, पिताजी के साथ कोर्ट केसेस होते हैं अगर आपके नवम भाव को मंगल देख ले तो भी। सिंपल प्रेडिक्शन। आप मुझे बताइए आप में से किसकी कुंडली के अंदर ये है या नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लियर बिना कुंडली देखे मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है। कोर्ट केस होएगा, मंगल अगर यहां पर कनेक्ट हो जाता है तो स्ट्रगल देता ही देता है क्योंकि फादर को कर्म करना पड़ता है। फादर को रेगुलर काम पर जाना पड़ता है या फादर कर्म की वजह से दिक्कत पाते हैं। इतने सारे ट्रू 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 लिखे हुए हैं। मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से आपको भाग्य को डिकोड करना है दैट अनलेस एंड अंटिल यू स्ट्रगल, unless and until you focus on one particular thing and try to do things on a continuous basis there will be no success। भाग्य उदय हो नहीं पाएगा। उसी तरीके से सेम मैंने एरीज के लिए भी बोला। जब तक आप एरीज के लिए मैं हमेशा बोलता हूं ऑलवेज फोकस ऑन एजुकेशन, ऑलवेज गो फॉर हायर एजुकेशन, always go for higher education। If you will not go for higher education don't expect extreme growth in your life। either learn multiple skills or go for higher education। भले ही मास्टर्स के लिए हो सकता है कि आप यूके मत जाइए या यूएस मत जाइए मास्टर करने के लिए। मास्टर जितना ही एक्सटेंसिव कोर्स इंडिया के अंदर कर लीजिए, बहुत सस्ते में हो जाते हैं कुछ कोर्स। कहीं कुछ कोर्स आप ऑनलाइन कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, पर यहाँ पर अगर आप वो कोर्सेज नहीं करेंगे ना एरीज लगन वाले, तो भाग्य के अंदर उदय नहीं देखने मिलेगा। no court case but father was a lawyer, blessed। so that is what I was trying to say, right। मार्स का इंपैक्ट अगर आ गया तो कोर्ट से रिलेटेड संबंध बन जाएगा बेसिकली। तो इस तरीके से भी प्रेडिक्शन काम करता है। जो भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं मतलब बेसिक आपको पता होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको पता होगा, राइट। अब यही अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल किसी का जेमिनाई लगन बन जाएगा तो भाग्य उदय कब होगा? ऐसा इंसान देखिए जेमिनाई लगन वाले के लिए ना भाग्य उदय कई बार इजी हो जाता है। आप देखिए टॉरस के लिए लगन सपोर्ट जो कर लगन और नवम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दृष्टि जो है ग्रह मैत्री वाइज सपोर्ट कर रहे थे बट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बट यही सिचुएशन अगर आप देखेंगे जेमिनाई के अंदर ना तो सपोर्टिंग सिचुएशन है। क्यों सपोर्टिंग सिचुएशन है? जेमिनाई को बोलना पसंद है, जेमिनाई को बोलना पसंद है, ये तो बोलेगा। और नवम भाव के अंदर क्या है? मासिस की राशि आकर बैठी हुई है। मैं जेमिनाई के अंदर हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं, देखिए आपके लगन के अंदर ना आर्द्रा नक्षत्र है, ठीक है, और आपके नवम के अंदर ना शतभिषा नक्षत्र है। आपके पास आपके पास एक सेकंड यार, ओके। आप देखेंगे कि आपके पास क्या सिचुएशन है कि किसी भी छोटी चीज को लेकर उसको इजी बनाकर, किसी भी छोटी चीज को लेकर उसको इजी बनाकर मासेस तक डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, किसी भी छोटी चीज को लेकर इजी बनाकर मासेस तक डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ये आपके भाग्य, ये आपके कर्म को बहुत ऊंची उन्नति देगा, बहुत ऊंचा राइज देगा। मैं हमेशा बोलता हूं जेमिनाई लगन वालों को सोशल मीडिया आप यूज करो ही करो। सोशल मीडिया यूज करना यानी कि क्या, आप एक काम कर सकते हो, गीता पढ़ो। और आपको पता है कि गीता का एक स्तोत्र ले लिया, रोज मैं एक स्तोत्र डिकोड करके इसके बारे में अपलोड करना शुरू कर दूंगा। रोज मैं किसी एक गाथा को पकड़ूंगा किसी एक सूत्र में से और इसको धीरे 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 आगे बढ़ाना शुरू कर दूंगा। नवम भाव जो होता है वो आपके धर्म का होता है और आपके धर्म के अंदर एक्वेरियस की राशि आकर बैठी हुई है, मतलब आपको धर्म का प्रचार और प्रसार करना है थ्रू दी ऑनलाइन मीडियम्स, जिसकी वजह से आपका, और क्या यूज करेंगे आप उसको करने के लिए? अपने लगन को यूज करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज विच अ पर्सन कैन डू। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज विच अ पर्सन कैन डू। होगा क्या कि मासिस के वजह से आपका लगन बल भी बढ़ते जाएगा, आपका नवम बल भी बढ़ते जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप करके देखिएगा इस चीज को। जस्ट ट्राई टू डू दिस सॉल्यूशंस एंड डू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। धीरे धीरे क्या होगा, आपको फेम भी मिलते जाएगा, आपको रिकॉग्निशन भी मिलते जाएगा, आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ मिलते जाएगा।
मासिस के अंदर आपको अपनी बोली के द्वारा ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे सभी लोगों का फायदा हो। इसीलिए ये लोग बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स बन सकते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं। ये सभी की सभी चीज़ें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इसीलिए। आप समझ रहे हैं? और मेजरली पता है यहाँ पर क्या होता है? देखिए कि शनि की दोनों राशियाँ आपकी कुंडली के अंदर कहाँ पर आ रही हैं? शनि की प्रथम राशि जो है, यानी कि शनि का जो केंद्र राशि है ना, वो आपके अष्टम भाव के अंदर आ रहा है। यानी कि ऐसे लोग अष्टम भाव की चीज़ों को ईज़ी बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकते हैं नवम भाव के अंदर। यानी कि क्या हो गया, लैंग्वेज पर कमांड लाइए सबसे पहले अपनी। लैंग्वेज पर जब आप कमांड लेकर आ जाएँगे ना अपनी, उसके बाद में क्या होगा, अष्टम भाव की चीज़ों को आप डिकोड कर पाएँगे। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आपके साथ? अष्टम भाव की चीज़ों को डिकोड करके ही तो आपको बता रहा हूँ। ये ज्ञान मेरे अंदर से थोड़ी उपजा है मुझे, या कुछ अंदर से नहीं आया मेरे। ये तो हम कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, कहीं सीखा है, हज़ारों चार्ट पर अप्लाई किया है, उसके बाद में कुछ सीखा है और अष्टम भाव की चीज़ों कुछ सूत्र पढ़े हैं, उसके बाद में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सिंपल बात है, अष्टम भाव की चीज़ों को लिया, ईज़ी बनाया, एक कंडीशन वे के अंदर बनाया, एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस को ऐड करके सिखाया। आपको यही काम करना है। मेरी बात मानिए, आपको यही काम करना है, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएँगे। जीवन में आप बहुत आगे बढ़ जाएँगे। मासिस के लिए कुछ ना कुछ, और अगर आपको ये प्रैक्टिकल बेसिस पे भी अगर करना है, तो मासिस के लिए काम करिएगा। अगर आपको कोई कहे कि, और मैं हमेशा बोलता हूँ जेमिनी वालों को कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 हैं, ठीक है? आपको ₹1000 जाकर 1 दिन में डोनेट नहीं करने। डोंट बी अ फूलिश पर्सन। एक फूलिश इंसान की तरह कभी काम नहीं करिएगा। लगन को समझिएगा कि आपकी परिभाषा क्या कहती है। ₹1000 आपके पास पड़े हैं, 100-100 रुपए उसको 10 दिन के अंदर डिवाइड करिए। 10 दिन के अंदर डिवाइड करने के बाद उसको ₹10 का एक वड़ा पाव खरीद लीजिए। 10 वड़ा पाव खरीद कर उसको 10 दिन तक लगातार बाँटिए। यानी कि उसको, आपका जो पैसा है ना, उसको डिवाइड करने के बाद में आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसको रेगुलैरिटी के साथ डोनेट करना है। आपको रोज़ कुछ ना कुछ आपको करना है, रेगुलैरिटी मेंटेन करनी है। सैटर्न की राशि है यहाँ पर, सैटर्न रेगुलैरिटी माँगते हैं नवम भाव के अंदर। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगर सोचेंगे कि मैं 10 दिन के अंदर सारी की सारी 100 की 100 रील बनाकर एक दिन अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? जितना भी मुझे आता है सब कुछ, नहीं होएगा आपका काम। नहीं होएगा आपका काम। अष्टम भाव के मालिक शनि देवता बनते हैं। उसको ना उसको उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। और आपकी, मैंने हमेशा कहा है कि जेमिनी एंड सैजिटेरियस इज़ वन ऑफ द लकीएस्ट लग्नास। ये दोनों बड़े लकी लगन हैं। क्यों लकी लगन है? क्योंकि सब कुछ कहीं न कहीं कॉम्प्लीमेंट होते जा रहा है इनकी कुंडली के अंदर। हाँ, करियर के अंदर क्या है कि दशम भाव के अंदर आपकी कौन-सी पाइसेस की राशि आकर बैठी हुई है। अष्टम भाव के अंदर आपके 10 नंबर की राशि आकर बैठी हुई है। पाइसेस की राशि यानी कि क्या, कि गुरु बनने के लिए आप आए हैं यहाँ पर। आपके कर्म के अंदर ही आपको गुरु बनना है। अगर आप वही गुरु बनने के बाद 9th हाउस के अंदर उसी को मासिस के अंदर डेवलप करने लग जाएँगे अष्टम भाव को मिलाकर, तो आपकी कुंडली सॉर्ट हो गई यहाँ पर, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। अब यही फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बन जाता है कैंसर लगन। अब आप देखिए कैंसर लगन के अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहली बात तो, अगर आप कैंसर लगन हैं, अगर आप कैंसर मून भी हैं, तो एक बात तो आप जान लीजिएगा कि घर से दूर जाना अपने कर्म के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। जब तक आप कर्म के लिए अपने घर से दूर नहीं जाओगे या पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर नहीं जाओगे, तब तक आपको बहुत डेवलपमेंट नहीं देखने मिलेगा आपका। और अगर आपको ये मौका मिला है कि आप जा पा रहे हो, तो आप मान लीजिएगा कि आप बहुत, आपके जीवन के अंदर आपका भाग्य बहुत अच्छा है। घर से बाहर निकलने के बाद ही आपका मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा, सबसे पहला। दूसरा, अगर आप कैंसर लगन है और अगर आप सोचते हैं कि मेरा जीवन मैं बुक्स पढ़ के अगर निकाल दूं, या सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके अगर मैं निकाल दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आपके साथ। आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं भाग्य के अंदर उदय आपको देखने मिलेगा। मैं यहाँ पर आपके 10th हाउस को भी कवर कर रहा हूँ और आपके 9th हाउस को भी कवर कर रहा हूँ। जेमिनी लगन वालों के, सॉरी, कैंसर लगन वालों के लिए मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट एट द सेम टाइम फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट बैलेंस योर 9th एंड योर 10th टुगेदर, 9th और 10th दोनों को बैलेंस नहीं किया, तो आपको जीवन के अंदर राइज नहीं देखने मिलेगा। देखिए इसके पीछे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 9th और 10th, they are very connected to each other because it is the transition of बृहस्पति टू सैटर्न। बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है, वहां से आप सैटर्न के केंद्र की राशि के अंदर जा रहे हो। और 9th से लेकर 12th हाउस तक ये पूरा जो जोन है ना, 9th से लेकर 12th हाउस तक ये पूरा जोन शनि और बृहस्पति का है। यहां पर कोई और ग्रह डोमिनेट नहीं कर सकता। यहां पर डोमिनेशन ही सिर्फ दो ग्रहों का है, बृहस्पति का और शनि का। दो ही प्लैनेट है यहां पर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट
आपके नवम भाव के अंदर पाइसेस की राशि आ गई है, ठीक है? आप बैठे-बैठे मेडिटेशन ही किए जा रहे हो पूरे दिन, उसको डेवलप करने के लिए, जो कि आपके भाग्य के लिए ज़रूरी है। तो आपने डेवलप तो कर लिया, बट अगर आपने उस चीज़ को 10th हाउस के अंदर बैलेंस नहीं किया, जहाँ पर एरीज़ की राशि आकर बैठी हुई है, तो क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे आप इमोशनली टर्मॉइल के अंदर आकर फँस जाएँगे। एनी काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ योर बॉडी विल सपोर्ट योर थेरेपी। प्लीज़ कैंसर लग्ना पीपल राइट इट डाउन समवेयर। any kind of body movement is going to support you as a therapy. मेरी बात आप मानिएगा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ना, तो जाकर दौड़ना शुरू करिए, एक्सरसाइज करना शुरू करिए, ये सारा कुछ करना शुरू करिए और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के अंदर आइए। लोग गलती ये कर लेते हैं कि पहले स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाते हैं और स्पिरिचुअलिटी बहुत कर रहे हैं और बॉडी एक्टिविटी कर ही नहीं रहे, और बॉडी एक्टिविटी ना करने की वजह से जीवन के अंदर दुख देखने मिलेगा। आपके पंचम भाव के मालिक कौन है? आपका लग्नेश जो होता है ना, वो आपके पंचम भाव के अंदर नीच का हो रहा है, क्योंकि उसको पंचम भाव की एनर्जी चाहिए। ये मैं आपको सारा कुछ एनालाइज करके बोल रहा हूँ, सिर्फ नवम भाव एनालाइज करके आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपके लग्नेश की एनर्जी वीक कहां पर है? पंचम भाव के अंदर है, और पंचम भाव के अंदर राशि किसकी है? मंगल की राशि है, और वही आपके करियर को भी इफेक्ट कर रही है, क्योंकि वहां पर आपके 1 नंबर की राशि आ रही है। तो कैसे चलेगा ना काम? नहीं चल पाएगा काम वहां पर। इसीलिए आप देखेंगे कि आप हमेशा देखिए, कैंसर लगन वाले जो होते हैं ना, उनकी मैरिड लाइफ के अंदर उनको ईगो इश्यूज देखने मिलते हैं। मैरिड लाइफ के अंदर उनको ईगो इश्यूज देखने मिलते हैं। आप में से जितने भी कैंसर मून वाले लोग हैं या कैंसर लगन वाले लोग हैं ना, आप इस चीज को नोटिस करिएगा। मैं इसका रीजन भी आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसे होता है। लेट मी नो if I'm right or if I'm wrong. There are high chances to get a narcissistic partner if you have a malefic planet in your 7th house. There are high chances of getting a narcissistic partner if you have a malefic planet in the 7th house, unless and until Jupiter is watching it. समझ रहे हैं क्यों हो रहा है? अष्टम भाव का मालिक जो है आपकी कुंडली के अंदर, योर 8th लॉर्ड इज ऑल्सो योर 7th लॉर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, योर 5th लॉर्ड इज ऑल्सो योर 10th लॉर्ड। और 5th हाउस के अंदर तो लग्नेश नीच का हो रहा है, तो आपकी कुंडली की रचना ही वैसी हुई है। आप समझ रहे हो? आपकी कुंडली की रचना ही वैसी हुई हुई है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं दैट व्हाट यू हैव टू डू, वेरी सिंपल सॉल्यूशंस फॉर यू गाइस, वेरी वेरी सिंपल सॉल्यूशंस फॉर यू गाइस, ठीक है? अगर आप कैंसर लगन के हैं ना, तो हर साल में एक बार विपश्चना किया करिए। हर महीने में 1 से 2 दिन रिट्रीट्स के लिए जाया करिए, जहां पर आप घर से दूर जा रहे हैं, जहां पर आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप किसी और स्टेट के अंदर जा सकते हैं, अगर आप किसी और जगह पर जा सकते हैं, जरूर जाइएगा। मेरी बात मानिए, जरूर जाइएगा। दूसरा, जीवन के अंदर स्पिरिचुअलिटी आजीवन आपके हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य का उदय ही स्पिरिचुअलिटी के द्वारा लिखा गया है। हो सकता है कि आपको आश्रम के अंदर कोई बंदा मिल जाए, जो आपको, जो कोई गुरु मिल जाए, कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए, कोई बहुत ही अच्छे अच्छे व्यक्ति, अच्छे दिमाग वाला व्यक्ति जो होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कैंसर लगन की कुंडली है, नवम भाव के अंदर पाइसिस के बृहस्पति बैठे हुए हैं। इंसान के जीवन में बहुत ट्रॉमा है, बहुत बहुत अल्टीमेट अल्टीमेट ट्रॉमा है वो। और फिर उसके बाद में जब दशा चली ना, तब वो आए कंसल्टेशन के लिए। अब दशा चलने पर वो कंसल्टेशन पर आए, और मैं देख रहा हूँ कुंडली, पता है मेरे को कि यार अब क्या हो जाता है ना, कई बार मैं हमेशा देखता हूँ कि जिनके, जो मेरे पास आए हैं ना कंसल्टेशन के लिए, या मेरे पास जो भी लाइव सेशन, आप नोटिस करिएगा कि जब भी आपने ये लाइव सेशन को डिस्कवर किया होगा, या जब भी आपने इस लाइव सेशन को देखा होगा ना, आपके बृहस्पति का कनेक्शन आपके लग्नेश से बनना चाहिए। अगर आपके बृहस्पति का कनेक्शन आपके लग्नेश से या चंद्रमा से नहीं बन रहा है ना, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो हैं, जो चैनल पर नहीं आएंगे फिर। ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, कंसल्टेशंस के द्वारा भी आप देखेंगे। दिस इज हाउ इट विल वर्क फॉर जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ना, उनको ये बात पता होगी। बिकॉज आई नो दैट व्हाट काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी आई एम डूइंग जुपिटर्स एस्ट्रोलॉजी, आई एम डूइंग द एस्ट्रोलॉजी ऑफ वीनस एंड मून। यहाँ पर आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीखने नहीं आते हैं, मन को शांति देने के लिए भी आते हैं, और यही कॉम्बिनेशन मेरी कुंडली में है, तो आपकी कुंडली के अंदर यही कॉम्बिनेशन काम करेगा। तभी ही जाकर आप और मैं तभी जाकर आप और मैं कनेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो आप और मैं कनेक्ट नहीं हो सकते। बृहस्पति का ट्रांजिट, बृहस्पति की दशा, बृहस्पति का चंद्रमा से, इट विल हैव टू बी देयर, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू ग्रास्प दिस नॉलेज, और यहाँ पर आप रह नहीं पाएंगे। आप वही टाइम पर आएंगे, वही टाइम पर आप आएंगे। तो नवम भाव के अंदर उनके बृहस्पति बैठे हुए हैं पाइसिस के,
अब वो आए कंसल्टेशन के लिए, तो कंसल्टेशन के लिए जैसे ही आए ना, तो पता है कि कुछ दिनों के अंदर इनका बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो वो तो पहले ही समझ गया, बट उनका एक सवाल था कि सर मेरे को 2 आश्रमों से 2 आश्रम हैं, मुझे 2 आश्रमों की तरफ जाना है। कि एक जो आश्रम है, वो उन्होंने बताया था यूएस की जो थे वो उनका यूएस के अंदर उनको जाना था, और उन्होंने कहा कि एक है वो है बॉस्टन के आस-पास कहीं तो भी है कोस्ट पर, और दूसरा जो आश्रम है वो कहीं तो अंदर अंदर की साइड पर है, बेसिकली आई थिंक टेक्सास या कहीं पर तो भी है, दूसरा आश्रम। तो मैंने बोला कि आपको इसके अंदर सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर वाटर एलिमेंट है, वहाँ पर उस आश्रम के अंदर चले जाइए। क्योंकि नवम भाव के अंदर पाइसेस की राशि आ रही है, वाटर एलिमेंट के अंदर, तो गुरु का जो साथ है वो पानी के आसपास मिलना है आपको, वाटर एलिमेंट के आसपास मिलना है, कोस्ट के आसपास मिलना है, नदी सी के आसपास मिलना है। वहां पर चली गई, उसके बाद उनके 2 महीने बाद उनका कॉल भी आ गया कि इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, दिस दैट और ब्ला 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 ब्ला, हो गया ये सब। समझ रहे हैं आप क्या हुआ? नाइन्थ हाउस, spirituality, water element will give you a lot of satisfaction. Apart from this, I will give you one more remedy here. कैंसर लगन अगर बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहा है ना, जो आपको होता है, ठीक है, जो आपके जीवन के अंदर ना, आपके जीवन के अंदर एक हिस्सा है अप्स एंड डाउन्स, बिकॉज कई बार कैंसर के साथ क्या हो जाता है ना, किसी ने कुछ छोटी मोटी बात भी कर दी ना, तो इनके दिल के ऊपर बड़ा सा कोई बोझ आ जाता है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और कई बार दिल के बहुत प्योर भी होते हैं, कई बार दिल के बहुत प्योर भी होते हैं, तो क्या है कि चीजों को पर्सनली भी ले लेते हैं। तो और क्या है कि जहर भी सबसे ज्यादा यहीं पर होता है, क्योंकि अश्लेषा भी यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कि बुध का नक्षत्र बैठता है, चंद्र बुध की बनती नहीं है। तो राइट, या मदर से या फिर फादर से कहीं ना कहीं दूरी भी बनानी पड़ रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और बहुत इजीली लोगों को ऑफेंड भी कर जाते हैं ये लोग। ये क्या होता है ना, देखिए, कैंसर लगन वालों को मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा, बोलने से पहले 100 दफा सोचिएगा कि आप किससे बात कर रहे हैं। 100 दफा सोचिएगा, क्योंकि आपके मन के अंदर तो चीजें नहीं होंगी, आपके मन के अंदर तो चीजें नहीं होंगी, बट अगर आप जब भी किसी से बात करेंगे ना, तो आपका झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके लगन के अंदर क्या है कि वाटर एलिमेंट बैठा हुआ है, और आपके दूसरे भाव के अंदर कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है? आपके दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है फायर एलिमेंट। तो आपके मन के अंदर तो वाटर है, बट दिखा आप फायर रहे हैं। वो पुष्पा टाइप नहीं है, झुकेगा नहीं साला, ईगो की भी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर। हमेशा आप देखेंगे, हमेशा आप देखेंगे दुश्मनी बहुत इजीली मोल लेते हैं ऐसे लोग। आप लोगों के वाइब्रेशन होंगे वो सामने वाले को ना, जब तक आप अपनी बोली पर नियंत्रण नहीं लाएंगे, जब तक आप अपनी बोली पर नियंत्रण नहीं लाएंगे ना, तब तक आप देखेंगे कि जीवन के अंदर वो आ नहीं पाएगा। और ये ईगो को आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, मेरी बात मानिएगा, क्योंकि चंद्रमा को खूबसूरत होने का ज्यादा ईगो है, और सूर्य को इतना ईगो नहीं है, सूर्य को सिर्फ मैनेजमेंट का ईगो है। चंद्रमा को अपनी खूबसूरत होने का बड़ा ज्यादा ईगो है। हमेशा बोलता हूँ, चंद्रमा लगन वाले आपको ईगोइस्टिक देखने मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ जाकर मिल चुका है। बढ़िया, बड़ा इतने बड़े कैटेगरी का ईगो होगा इन लोगों का। चंद्रमा की राशि पहले घर के अंदर आ गई, बड़े कैटेगरी का ईगो देगी। अब यही ईगो के कारण क्या हो रहा है, सब कुछ तो खराब होते जा रहा है ना धीरे धीरे करके। तो एक पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बोली पर नियंत्रण रखना है आपको, भाग्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने का एक सिंपल तरीका, सवेरे सवेरे जब भी उठ रहे हैं, गंगा गंगा स्नान के लिए 3 महीने में एक बार आप जाया करिए, आपकी ट्रिप भी हो जाएगी, आप पाइसिस को भी एक्टिवेट कर लेंगे, और आप सबसे पवित्र नदी के पास जा रहे हैं, आप मंदिरों को भी विजिट करेंगे, सबसे बेस्ट रेमेडी। दूसरी रेमेडी, उसी उसी गंगा के अंदर क्या है कि आप लेकर आइए, क्या बोलते हैं इसको, उसी गंगा माता का जो पानी है, नदी का पानी, उसको लेकर आइए। उसको लेकर आने के बाद में उसको आपको, थैंक यू सो मच हरप्रीत कौर जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। उसी पानी को आपको अपने टब के अंदर या बाल्टी के अंदर, जहां पर भी आप हैं, उधर आपको वो मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद उससे आप नहाना शुरू कर दीजिए रेगुलर बेसिस के ऊपर। वाटर एलिमेंट की राशि नाइन्थ हाउस के अंदर, जो नदी शिवजी से निकलती है, जो नदी शिवजी के शरीर से जो नदी बाहर आती है, शिवजी के अंग को जो छू कर जो नदी बाहर आती है, वो नदी का पानी जब आप लेकर मिक्स करेंगे ना, तो नवम भाव यानी कि देवी देवताओं से आने वाला कहीं ना कहीं जल, वहां पर पाइसिस की एनर्जी, जो कि सबसे ऊपर के आकाश की एनर्जी से आती है, वो एनर्जी को जब जीवन के अंदर लाना शुरू करेंगे ना, तो जीवन बैलेंस बनते जाएगा धीरे धीरे। जब भी कोई दुख हो, जब भी कोई पीड़ा हो, जब भी कोई ऐसे लगे कि कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, जो भी नदी के किनारे मंदिर है उनको विजिट करना शुरू करिए, स्पेशली गंगा जी के पास जाना शुरू करिए, बहुत सुकून आएगा, भाग्य के अंदर राइज देखने मिलेगी। फादर को अपने साथ अगर लेकर जा पाएंगे तो सोने पर सुहागा है ये रेमेडी के लिए, सोने पर सुहागा। फादर को अपने साथ लेकर जाइए, फादर की टिकट बुक्स करिए, फादर को कंफर्टेबल महसूस कराइए। बड़े बुजुर्ग और बूढ़े लोगों को 4 धाम की यात्रा स्पॉन्सर करना, कैंसर लगन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? नाइन्थ हाउस इज एडवाइजेस बाय ओल्ड पीपल, वहां पर राशि आ गई है आपके पाइसिस की। तो आप पाइसिस यानी कि क्या, 4 धाम की यात्रा, पाइसिस यानी कि क्या, कि जो मोक्ष के लिए जो लोग यात्रा करते हैं, मोक्ष के लिए जो लोग यात्रा करते हैं, वो यात्राओं के लिए लोगों को स्पॉन्सर करना सीखिए। एक इंसान को करिए, 2 इंसान को करिए, 3, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करने की कोशिश करिए। राइज आपको खुद ब खुद मिलते जाएगा, और इसके अंदर जितना कंफर्ट डालने की कोशिश करेंगे लोगों के लिए, उतना शुक्र भी बेहतर होते जाएगा।
तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो आपको समझनी है। मैंने आपको बहुत ईज़ी वे के अंदर रेमेडीज़ बताई हैं। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू लियो लगना। प्लीज़ लेट मी नो, बहुत हेवी हो रहा है क्या सबके लिए? प्लीज़ लेट मी नो, इज़ इट टू मच फॉर एवरीवन और जा रहा है आप लोगों के लिए स्मूथ? क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है हमें। ईज़ी गोइंग, ओके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके लियो लगन अगर आपका बन जाता है, ठीक है? अब लियो लगन के अंदर देखिए कि आपके जो लग्नेश है ना, वो आपके नवम भाव के अंदर उच्च के होते हैं, सबसे पहली बात तो ये। तो आपके लग्नेश की जो सिचुएशन है ना, वो आपके चार्ट के अंदर बहुत कुछ बताएगी आपके भाग्य के बारे में। अगर लग्नेश आपके 6, 8, 12 के अंदर जाकर बैठे हैं, तो आपको सूर्य की स्पेशल रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर आपके लग्नेश केंद्रों के अंदर जाकर बैठे हैं, तो भाग्योदय वैसे भी आपका धीरे-धीरे करके होता जाएगा, 4th हाउस को यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। और लग्नेश की सिचुएशन के ऊपर सबसे पहली बात बहुत कुछ डिपेंड करेगा। दूसरा, आपकी जब तक आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं अच्छी होगी, तब तक आपको भाग्य उदय नहीं देखने मिलेगा, तब तक भाग्य के अंदर राइज़ नहीं देखने मिलेगी, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, आप देखिएगा कि एरीज़ के अंदर पता है सबसे खास बात क्या है? एरीज़ के अंदर जो है, वो केतु का भी नक्षत्र आता है और शुक्र का भी नक्षत्र आता है। एरीज़ के अंदर जो है अश्विनी भी आता है कहीं न कहीं, और एरीज़ के अंदर जो है वो भरनी भी आता है यहाँ पर। एक बात है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको क्या कहेंगे कि सर मेरे दिल के अंदर ना भगवान आकर बैठे हुए हैं। और ऐसे लोगों से जब मैं कंसल्टेशन के अंदर बात करता हूँ ना, तो मैंने बोला यार देखो, आप हनुमान जी तो हो नहीं कि आप अपना दिल खोल के मुझे बताओगे कि अंदर प्रभु श्री राम और सीता जी बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो मैं क्लियर ऐसे लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको धर्म के अंदर रहना है तो धार्मिक क्रियाएँ आपको करनी पड़ेंगी। सिंपल बात है एकदम। आपके मन के अंदर भगवान अगर आकर बैठे हुए हैं, अगर आप लियो लगन है, लियो चंद्रमा है, लियो अगर आपका सन बैठा हुआ है, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि यू डोंट जस्ट हैव टू कीप ऑल द गॉड इनसाइड ऑफ यू। आपको प्रक्रियाएँ करनी पड़ेंगी शरीर के साथ जाकर। अगर आपके मन के अंदर भगवान शिव बैठे हुए हैं, तो शिव मंदिर जाकर वो शिव जी की पूजा आपके लिए करना बहुत नेसेसिटी है। क्योंकि आपके 1 नंबर की राशि आई है। 1 नंबर की राशि यानी कि क्या फिज़िकल वर्क आपको करना पड़ेगा रिलिजियस प्लेसेस के ऊपर जाकर। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, फिज़िकल वर्क इन रिलिजियस प्लेसेस। मंदिर के अंदर झाड़ू निकालना शुरू कर दीजिएगा। मंदिर के अंदर पोछा लगाना शुरू कर दीजिएगा। मंदिर के आस-पास अगर कोई कचरा है, तो उस कचरे को पकड़कर कचरे को बाहर निकालने के जो फेंकने के जो ज़रिए होते हैं, उन सभी चीज़ों को करना शुरू कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान की आपको हाथों से जाकर पूजा करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मेरे तो मन के अंदर भगवान है, घर के अंदर बैठकर ही एक माला कर लेता हूँ, नहीं। घर के अंदर बैठकर माला कर लेता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। आपको मंदिर जाकर माला करनी है, भगवान के सामने बैठकर माला करनी है, भगवान को फिज़िकल वे से आपको अप्रोच करने की कोशिश करनी है। बाय व्हाट डू आई मीन बाय फिज़िकल वे? दैट दूध लेकर जाइए और दूध भगवान पर समर्पित करिए, मंदिर जाइए, भोग बनाइए भगवान के लिए, हाथों से मेहनत को बताने की कोशिश करिए। हाथों से करने की कोशिश करिए। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाकर आपको भाग्योदय मिलेगा जब ये होगा। दूसरा, मैं लियो असेंडेंट वालों को हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े दुःख आकर बैठे हैं ना, बहुत बड़े अगर आपको प्रॉब्लम आई है ना, तो आप ना फिज़िकल प्लेज़र को छोड़ना शुरू करिए। यानी कि आपने देखा होगा, आप मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता है, आपको पता है पालकी क्या होती है? डू यू नो अबाउट पालकी? डू यू गाइज़ नो अबाउट पालकी? प्लीज़ लेट मी नो। महाराष्ट्र के अंदर जो है ना, आप देखेंगे कि पालकी होती है, जहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो कितने महीनों तक वो चलते चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और फिर जाकर वो पंढरपुर पहुँचते हैं। जहाँ पर वो भगवान जो विष्णु के अवतार जो हैं, पंढरपुर के अंदर जाकर आप वहाँ पर जाकर वो करते हैं, तो कितने महीनों तक वो लगातार चलते हैं। आपने देखा होगा जैनों के अंदर डोली टाइप, एग्ज़ैक्टली जैनों के अंदर होता है कि वो उपवास करते हैं और फिर पालिताना इतने बार, नवाणु जो होता है जैनों के अंदर, वारकरी जी करते हैं, एग्ज़ैक्टली। नवाणु जो होता है, नवाणु जो जिसको बोलते हैं जैनों के अंदर, के वो 99 डेज़ तक वो कंटिन्यूअसली पालिताना चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं। बहुत सारे धर्मों के अंदर आप देखेंगे फिज़िकल पेन को लिया जाता है, फिज़िकल कष्ट को लिया जाता है, और फिज़िकल कष्ट को लेने के बाद में वो धर्म की साधना करते हैं। आपको वो प्रकार की साधना बहुत आपके रास आएगी। तो सबसे पहले स्पेशल तिथि पर, यानी कि एकादशी पर हो गया, आपके जन्म की तिथि पर हो गया, इन तिथियों पर आपको उपवास करना, एकाशना करना या आयंबिल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको कहीं न कहीं ये जो
जो जो जो इन प्रोसेस के अंदर है उनकी भी मदद करना। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके एरीज के अंदर प्लैनेट बैठे हुए हैं, एरीज के अंदर, थैंक यू सो मच नील मिस्त्री जी, एरीज के अंदर अगर आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, एरीज के अंदर आपके शनि बैठे हुए हैं, एरीज के अंदर कोई भी प्लैनेट आकर बैठा हुआ है ना, तो जो लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं ना उनकी भरपूर मदद करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, हर साल बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी वारकरी आते हैं ना आपके आपके शहर के अंदर, बड़े बड़े पंडाल लगाइए। उनको खाने की जरूरत होती है क्योंकि वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनको 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 आप खाना देते हैं। आप समझ रहे हो? तो बड़े लेवल पर खाना डोनेट करने की कोशिश करिए। जो लोग अपने आप को फिजिकल पेन दे रहे हैं और वो फिजिकल पेन देने के बाद में उनकी जर्नी के अंदर उनकी सहायता करने की कोशिश करिएगा। This is for Leo Lagna, Leo Sun, and Leo Moon. People having prominent planets in Leo and Aries. This is for all of you guys. कुछ लोग अमरनाथ यात्रा के लिए भी जाते हैं। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। कुछ लोग अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अब आप देखिए ना कि इसका पता है किसको पुण्य मिलता है। जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि मैं कई बार देखता हूं कि नवम भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठे हुए हैं, और ऐसा जो इंसान है ना, इसको बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आ जानी चाहिए थी अब तक जीवन के अंदर, बट वो अमरनाथ यात्रा के अंदर पता है क्या काम करते हैं। यात्राओं के अंदर वो जो डोली कैरी नहीं करते ऊपर, डोली जो लोग कैरी नहीं करते, आप समझ रहे हो, या फिर लोगों को ऊपर पहुंचने में मदद नहीं करते, तो एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन एनर्जी का होते रहता है, काम उनका बनते जाता है। सो फिजिकली जाकर भगवान को अप्रोच करना, रेगुलर बेसिस के ऊपर मंदिर चलकर जाना, ऐसा नहीं कि भगवान मन में है तो हो गया। फिजिकली चलकर मंदिर जाना, मंदिर की साफ सफाई करना, ठीक है, मंदिर की साफ सफाई करना, मंदिर के आसपास के जो भी कचरा है उसको, मंदिर को मेंटेन करना, मंदिर बनाना, मंदिर पर लेप लगाना, मंदिर के आसपास जो चीजें हैं उनको बेटर करने की कोशिश करना रेगुलर बेसिस पर। दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू इन योर नाइन्थ हाउस। अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्पिंग पीपल हु आर डूइंग पग यात्रा, जो भी लोग कर रहे हैं, अमरनाथ की हो गई, पालकी, क्योंकि किसी भी प्रकार की रिलीजियस यात्रा जिसके अंदर लोगों को कष्ट हो रहा है, उन कष्टों का निवारण करने के लिए लोगों की मदद करना, और अपने आप के लिए स्पेशल तिथियों के ऊपर उपवास करना। लियो लगना, दिस विल वर्क ब्रिलियंटली फॉर यू। वन मोर रेमेडी फॉर यू, because your surya is getting connected here, because your surya is getting connected in these places, do one more thing. Get up every day in the morning, every day in the morning when the sun is rising. This is a very beautiful remedy all the people can do, but Leo लगन को, एरीज लगन को और सैजिटेरियस वालों को इनका स्पेशल बेनिफिट देखने मिलता है, ज्यादा बेनिफिट देखने मिलता है कहीं ना कहीं, जितनी मेरी समझ कहती है, जितना मैंने देखा है। जब सूरज उग रहा होता है ना, जब सूर्य उदय हो रहा होता है, तब ना कुछ मिनट तक, 1 या 2 मिनट या 3 मिनट तक एब्सोल्यूट गोल्डन लाइट होती है उसकी, सूर्य की एब्सोल्यूट गोल्डन लाइट। वो बोलते हैं ना कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फायर, फिल्टर्ड फायर बोलते हैं हम लोग इसको। हम इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब मैं इधर सिखाता हूं, हम इसको एफएफ करके बुलाते हैं, फिल्टर्ड फायर। थैंक यू सो मच धनश्री जी, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आपने देखा होगा फिल्टर्ड फायर यानी कि क्या, कि जब वो उग रहा होता है ना सूरज, तब वो लाइट इतनी डिवाइन होती है, आपको ऐसे लगता है कि ये स्वर्ग की लाइट है। रोज सुबह वो लाइट आती है, रोज सुबह। वो जो लाइट, एग्जैक्टली दैट इज प्योरली रेड इन कलर, एक्चुअली ऑरेंजिश उसका शेड होता है थोड़ा सा, बट वो प्योरली रेड होती है कलर के अंदर। सूर्य देवता को तब पूरे दिल से नमन करिए, नहाकर, ठीक है, उस समय के अंदर, और वो लाइट के अंदर जाकर बैठिए। वो लाइट के अंदर जाकर बैठिए 10 मिनट, खाली वो 10 मिनट, भले ही वो लाइट आपको 2-3 मिनट ही मिलेगी, उसके बाद 7-8 मिनट उस लाइट के अंदर बैठिए, सूर्य देवता करिए। उसके बाद एक छोटा सा प्राणायाम कर लीजिए, छोटा सा प्राणायाम, एक 5 to 6 मिनट का, कपाल भारती कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, ब्रह्म विद्या कर लिया, भास्त्रिका कर लिया, जो करना है कर लीजिए थोड़ा सा। ये रेमेडी आप करके देखिए 3 महीने, आपका सूर्य जो है ना वो बहुत अच्छा होते जाएगा, स्लोली एंड स्टेडीली, और सन विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। इट विल हेल्प इन ऑल द मैटर्स ऑफ योर लाइफ, ऑल द मैटर्स ऑफ योर लाइफ। ट्रू, आई एम एरीज लगना, लियो सन, आई डू दिस एंड इट वर्क्स। कविता दीक्षित जी, बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर आप ये कर रही हैं ऑलरेडी तो भगवान की कृपा है, नवम भाव ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू फॉर लियो लगना। नाउ लेट्स हॉप ऑन टू वर्गो लगना। नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन वर्गो लगना। वर्गो लगन वालों के लिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि आपके नवम भाव के अंदर सबसे पहले टॉरस की राशि आकर बैठी हुई है, तो आपके लिए फूड डोनेशन इज अ मस्ट। नाउ फूड डोनेशन इन रिलीजियस प्लेसेस इज अ very very important thing for you. The more you donate food in religious places, the more better it will be for you, firstly. Secondly, भगवान के वचन अगर बोलना सीखोगे ना, तो जीवन के अंदर फायदा ही फायदा आपके लिए होगा। भगवान के वचन बोलना यानी कि नवम भाव के अंदर टॉरस की राशि है, जो कि आपके बोलने की राशि है। इफ यू ट्राई टू स्प्रेड द गॉड थ्रू योर वर्ड्स, यानी कि लोगों को साथ में लाना, ये आपको पैसे के लिए भी मदद करेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वर्गो लगन वाले, अगर किसी भी प्रकार से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप देखिए, समझिए प्लीज।
मेरे पास ना मैं एक्चुअली बोर्ड लेकर ये सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मेरे माइंड में कैसे वो चीज़ें अपडेट हो रही हैं। आपके दूसरे भाव के अंदर लिब्रा आ गया, तो आपके दूसरे भाव को शुक्र रूल करते हैं, ठीक है? मतलब आपका धन जो है ना, आपका पैसा जो है, उसको शुक्र रूल करते हैं, पहली बात हो गई। आपके नवम भाव को भी शुक्र रूल करते हैं। आपके नवम भाव को भी थैंक यू सो मच अभिजीत जी, आपके नवम भाव को भी शुक्र रूल करते हैं। अब आप देखिए कि आपके नवम भाव के अंदर दूसरे भाव की राशि आकर बैठी हुई है, जो कि टॉरस है, ठीक है? जो पैसे की राशि है फिर से। और आपके नवम भाव के अंदर जो प्रचार प्रसार आपको करना है, उसकी जो राशि है यानी कि लीब्रा की जो राशि है, वो आपके दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठी है। द कनेक्शन ऑफ योर सेकंड एंड योर नाइन्थ इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट नेचुरली, नेचुरली, very very prominent in your chart naturally. That is the reason what happens with you guys is you guys have major changes in your life once you meet your loved ones. अगर आपके जीवन के अंदर शुक्र अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर अच्छा बैठा हुआ है ना, वर्गो लगन वालों, प्लीज मेरी बात मान लो, आप बहुत भाग्यवान हो। आप कई बार सैजिटेरियस से भी ज्यादा भाग्यवान हो जाओगे। क्यों ज्यादा भाग्यवान हो जाओगे? क्योंकि होगा क्या कि आपका अगर स्पाउस अच्छा मिल गया ना, आपको लव्ड वन अगर आपको अच्छा मिल गया, तो वो आपके धर्म को भी सुधार देगा, ठीक है? वो आपकी शादी को भी सुधार देगा, वो आपके पैसे को भी सुधार देगा, वो आपके परिवार को भी सुधार लेगा। वो आपके दूसरे के मारक के दोष वो खत्म कर देता है बेसिकली। वो आपके मारक के दोष को खत्म कर देता है। क्यों मारक के दोष को खत्म कर देता है? प्लीज समझिए। सप्तम भाव के अंदर जो मारक के अंदर जो ये आती है आपके, क्या कहते हैं, जो राशि आती है आपके, वो 12 नंबर की आती है। और आपके दूसरे भाव के अंदर जो राशि आ रही है, वो भी आपके स्पाउस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। वो भी आपके स्पाउस को ही रिप्रेजेंट करती है। तो क्या है, एक ही चीज, एक एक सिर्फ अगर आपको मिल गया ना खाली स्पाउस अच्छा, तो और अगर आपका स्पाउस के साथ अगर आपने संबंध अच्छा बनाना शुरू कर दिया, ये आपके हर प्रकार से भाग्य के अंदर राइज लाएगा। दिस इज अ सीक्रेट फॉर वर्गो लगना। प्रॉब्लम्स इसी के आसपास रिवॉल्व होती है। मैंने कई कंसल्टेशन के अंदर कहा है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिससे मैं कल ही बात कर रहा था, उस पता है, मेरे को ऐसे लगता है कि वो बहुत दिक्कत में है जीवन में। उसकी दिक्कतें बहुत ज्यादा वो नहीं है, वो जेठालाल टाइप थोड़ा सा लाइफ है उसका। कि क्या है कि जीवन के अंदर दिक्कतें उसकी रही हैं, मतलब हमेशा से वो दिक्कत के अंदर रहा हुआ है वो बंदा, ठीक है बहुत सही बंदा है, सॉर्टेड बंदा है, सब ठीक है। अब ना मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी उसकी शादी हो जाएगी, और जितना मुझे लगता है कि पार्टनर उसको बहुत अच्छा मिला हुआ है, ठीक है? मुझे लगता है पार्टनर बहुत, जैसे ही शादी हो जाएगी ना, शुक्र 12वें भाव का बैठा है लियो के अंदर, वैसे ही सब कुछ रेलगाड़ी निकल पड़ जाएगी, घर-वर सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सिर्फ उसकी देरी है, उतनी सी ही देरी है उसको खाली। उतनी सी ही देरी है उस इंसान को, ठीक है? तो ये बात का आप पहले तो खास ध्यान रखिएगा। आई होप आपको कोरिलेशनशिप यहाँ पर समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। आपके नवम भाव के अंदर जो राशि आई है, वो आई है आपके टॉरस की राशि, राइट? तो रिलीजियस वाणी के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करना, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं प्रमोट करना। अगर आप कहीं मेडिटेशन कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो वहां पर वो करने की कोशिश करना। बोल कर प्रचार प्रसार करना धर्म का। बोलकर प्रचार प्रसार करना धर्म का। इसके अंदर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, बहुत सारी जगहों पर ना लोगों को स्कॉलरशिप का आइडिया नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को ना, आप स्कॉलरशिप के अंदर मदद करने की कोशिश करिए, पैसे से किसी के एजुकेशन को फंड करने की कोशिश करिए। दूसरे भाव के अंदर आपके टॉरस की राशि है, 9th हाउस आपके एजुकेशन का भी होता है। अगर आप किसी के एजुकेशन को स्पॉन्सर अगर कर पाएंगे ना, साल के अंदर अगर एक इंसान का खाली एक साल का भी फीस अगर आप कर पाएंगे, तो इससे बहुत फर्क देखने मिलेगा। फूड डोनेशन आपको इसके साथ साथ करना है। फैमिली को कहीं ना कहीं साथ में लेकर रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जाना, सिंपल रेमेडी कर लीजिए। मैंने लोगों को ना इतनी इतनी सिंपल सिंपल रेमेडी भी बताई जा सकती है, बताया कि फॉर एग्जाम्पल आपकी दादी है, ठीक है? आपकी दादी है और दादी को रोज मंदिर जाना है। आपके घर पे किसी को भी टाइम नहीं है कि वो दादी को मंदिर लेकर जाया जा सके। अब आपको क्या करना है ना, शुक्र किसका कारक है? शुक्र ट्रांसपोर्टेशन का कारक है, इसीलिए शुक्र जब अच्छा होता है तब बड़ी गाड़ी देता है। अब आपको क्या करना है, नवम भाव के अंदर आपकी दादी के लिए एक रिक्शा वाले को लगा लो। आपकी दादी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिक्शा वाले को लगा लो। मंथली कितना 2000 रुपया वो लेगा। वो आपकी दादी को लेकर आएगा, मंदिर लेकर जाएगा। मंदिर में आपकी दादी जो है पूजा पाठ करेंगी, और फिर वो आपकी दादी को फिर से घर पे लाकर छोड़ देगा। सिंपल। अगर आप अपनी दादी के लिए कर सकते हो तो बहुत ही बेहतर, और अपने घर के आसपास किसी बुजुर्ग के लिए अगर आप ये कर सकते हो तो भी बहुत बेहतर। मैं कई बार ये चीजों को देखा हुआ हूं, कई बार मैंने देखा है कि ना लोग होते हैं, वो एक एक थे, एक और कंसल्टेशन थी। 9th हाउस के अंदर, अगेन 9th हाउस के अंदर फिर से सेम केस, बृहस्पति और शुक्र साथ में बैठे हुए थे 9th हाउस के अंदर आकर, और जीवन के अंदर ना परेशानियां चल रही थी। अब क्या होता है ना, वो एक है, वो बंदा वो बोलता है कि सर क्या है ना, अब ना मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है स्टॉक मार्केट में, ये हो गया है, वो हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला, बातें कर रहा था। मैंने बोला ठीक है चलो हो गई बात। तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी दिनचर्या मुझे बताइए, आप मुझे अपनी दिनचर्या बताइए। तो वो क्या बोलते हैं मुझे कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं ऑफिस जाता हूँ,
और मेरी जो नेबर है ना, उनके बेटे जो है ना, उनको मंदिर नहीं लेकर जाते, और मंदिर ना मेरे ऑफिस के रास्ते में आता है। अब ऑफिस के रास्ते में जो मेरा मंदिर आता है ना, तो वो माता का मंदिर है, देवी का मंदिर है। तो मैं ना उन लेडी को लेता हूँ और उन लेडी को मैं मंदिर पे छोड़ देता हूँ, और उन लेडी को मंदिर में छोड़ देता हूँ, और फिर उसके बाद में वो उधर ही रहती हैं। और फिर जब लंच टाइम पे वो 2-3 घंटा उधर रहती है, लंच टाइम पे फिर से मैं जब घर पे, इतना दूर भी नहीं है, लंच टाइम पे मैं फिर से घर पे आता हूँ, तब मैं उनको ले आता हूँ फिर से। अब मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई तेरा टाइम लिटरली उल्टा जा रहा था, ठीक है, पर उस टाइम के अंदर तेरे को कुछ भी नहीं मिला, तेरा छोटा मोटा लॉस हो गया ना, तू बहुत बड़ी चीज से बच गया। तो ऐसे टाइम पर मैं कुछ रेमेडी भी नहीं दूंगा तुझे। ऐसे टाइम पर मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि आपका भाग्य बहुत बली है कि आप इन जगहों से बच चुके हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी रेमेडी कर रहे हैं। कुछ चीजें इनएविटेबल होती हैं, और इस समय के अंदर कुछ बहुत बड़ा खराब घटित होने वाला होगा, बट आप, क्योंकि आपके भाग्य के आपके ऊपर आशीर्वाद था, साथ था, इसीलिए नवम भाव की रेमेडी आप ऑलरेडी कर रहे थे। एंड दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स मैजिकली फॉर यू। सो दीज आर ऑल्सो द रेमेडीज विच यू हैव टू डू। ये रेमेडीज लोगों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी आती है, ठीक है। तो फूड डोनेशन, जैसे मैंने आपको कहा, स्पॉन्सरशिप करना किसी के एजुकेशन के लिए, बोलकर धर्म का प्रचार प्रसार करना, मैरिज को लेकर बहुत सावधान रहिएगा, बहुत सोच समझकर मैरिज करिएगा, और बहुत रिस्पेक्ट करिएगा अपने स्पाउस की, वो मारक भाव को भी खत्म करेगी। और किसी को अगर, किसी बुजुर्ग को अगर आप ट्रैवलिंग में मदद कर सके किसी भी प्रकार से, चाहे पैसे लेकर, चाहे 4 धाम की यात्रा कराकर, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, ये करने की पूरी कोशिश करिएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज होना ही नहीं चाहिए, एक्सरसाइज करिए सब लोग, किसी ने लिखा है इसीलिए बोल रहा हूं। अब आते हैं लीब्रा लगन के ऊपर। अब आप देखेंगे, लीब्रा लगन आपके नवम भाव के अंदर 3 नंबर की राशि बन जाती है। सबसे पहली बात, छोटे बच्चों का, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और स्पेशली जो छोटी बच्चियां हैं, ये छोटी बच्चियां यानी कि क्या, कि जो आप रोड पर देखते हैं, जो कि जिनको आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, लीब्रा लगन वाले, लीब्रा शनि वाले, लीब्रा मून वाले, और जिनके भी लीब्रा के अंदर प्रोमिनेंट प्लैनेट्स बैठे हो ना, अपनी जेब के अंदर ना खट्टी मीठी चॉकलेट्स रखा करो। खट्टी मीठी चॉकलेट्स यानी कि क्या, बुद्ध का कारक होती है वो। खट्टी मीठी जो नहीं होती, आपने देखा होगा यार, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं पता, वो कच्चा मैंगो बाइट टाइप्स नहीं होती, वो चॉकलेट्स होती हैं। आई डोंट नो हाउ टू से दिस यार, वो वैसी चॉकलेट नहीं होती जो कि, तो पल्स टाइप, हाँ एग्जैक्टली, पल्स टाइप जो चॉकलेट होती है ना, वो चॉकलेट अपने जेब में रखा करो, बाइट्स टाइप, पल्स टाइप। और जहां पर आपको छोटे बच्चे दिखते हैं ना, उनको इमली की चॉकलेट, उनको आप डोनेट करा करो ये चॉकलेट्स, इमली की कैंडी। और मैं कई बार ऐसे सरप्राइज हो जाता हूँ। आप देखेंगे कि जब भी हम ऐसी बातें करते हैं ना, जब भी कोई एनर्जी आसपास एक्टिवेटेड होती है ना, आपको सुनाई देती है ये सब एनर्जीज। आप एक बच्ची को रोता हुआ सुनेंगे अभी नीचे। आई डोंट नो आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, बट यू विल हियर अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग डाउन स्टेयर्स वेन एवर वी टॉक अबाउट। मैंने बहुत बार देखा हुआ ये इसी तरीके से जो है वो काम करता है। खैर, एनी विच वेज, मैं आपको लैपटॉप से बता सकता तो बताता। लिटरली एक इतनी छोटी सी बच्ची है जो कि वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बस उधर से ही वो जा रही है। एक सेकंड। खैर, एनी विच वेज, तो ये आप एज ए रेमेडी कर सकते हैं। मैं एक ऐसी गली में रहता हूँ जहां पर कोई नहीं आता है, ऐसे टाइम पर बच्चे का आना मतलब इट इज, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू दिस फर्स्टली। सेकेंडली, try to sponsor the education of those small kids and especially very very underprivileged kids। देखिए कि जो बच्चों के माँ बाप नहीं होते, देखिए बुद्ध की पता है सबसे बड़ी क्षमता क्या है, कि बुद्ध अपने आप से राइज किया हुआ बच्चा है। आप समझ रहे हो, बुद्ध को ना कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसीलिए बुद्ध की जो इच्छा है ना, वो बहुत बड़ी इच्छाएं होती हैं। आप देखिए बुद्ध की स्टोरी क्या है, कि चंद्रमा से भी एक्सेप्ट नहीं हो पाए, बृहस्पति से भी एक्सेप्ट नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं बीच में रह गए, बट वो रॉयल फैमिली से आते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी रॉयल ग्रह है, बृहस्पति भी रॉयल ग्रह है। तो आपने देखा होगा कि एक बच्चा है जो रॉयल फैमिली से आता है, बट वो कभी रॉयल्टी का एहसास कर नहीं पाया। इसीलिए आप देखेंगे जो होमलेस बच्चे होते हैं ना, या जो स्पेशली होमलेस बच्चियां होती है छोटी, वो कहीं ना कहीं इसके अंडर आती हैं। तो जब आप उनके एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हो, या फिर उनको जब आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो ना, तब आप देखोगे कि 9th हाउस जो है ना आपका, ये प्रोमिनेंस के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे रोड पर जो बच्चे होते हैं, उनके लिए उनको कुछ बुक्स लेकर जाकर आप दो, उनको बुक्स लेकर जाकर दोगे, या फिर उनके एजुकेशन के लिए कुछ करोगे, ये आपको जाकर, और मेरी बात मानिए, ये ना आपको जाकर करना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं होने वाला है। जैसे कि
इंडिया के अंदर तो आपके पास चांस भी है कि जब आप किसी एरिया के अंदर जाते हो, छोटे-छोटे बच्चे आपको दिखते हैं, मेक इट अ पॉइंट, गो एंड बाय अ लॉट ऑफ फूड एंड ट्राई डोनेटिंग फूड इन दोज़ एरियाज़, मेक इट अ पॉइंट, गो एंड टॉक टू देम और उनको बताइए, उनको कन्विंस करिए। वो अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, हो सकता है धोखाधड़ी करेंगे, हो सकता है छोटी बहुत चोरी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे क्योंकि उनको नहीं आता कुछ। तो आप क्या बोलेंगे कि कल से मैं आऊँगा और आधा घंटा मैं आपको एबीसीडी सिखाऊँगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? और जाइए, उनको सिखाइए, वहाँ पर बैठिए और उसके लिए कष्ट लेने की कोशिश करिए। वो करने की कोशिश करिए और ये आपको करना पड़ेगा। जब आप ये रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ करेंगे ना, तो हो सकता है 10 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उसमें से 8 बच्चे ध्यान ना दें, बट वो जो 2 बच्चे ध्यान देंगे ना, वो आपके जीवन को भी सँवार लेंगे और उनके जीवन को आप भी सँवार लोगे क्योंकि दोनों एक-दूसरे का कार्मिक डेट पूरा कर लेंगे। यस, लिब्रा लगना, ओपनिंग एन एनजीओ फॉर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स इन उत्तराखंड, गीता गुसैन। तो आप देखिए, अगर आप एनजीओ खोल रही हैं और इतना बड़ा काम कर रही है ना, देन आई एम वेरी श्योर दैट इन योर 9th हाउस और योर मर्क्यूरी इज कनेक्टेड टू योर बृहस्पति, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दिस। प्लीज लेट मी नो, क्या मैं सही कह रहा हूँ या बुरा कह रहा हूँ? विदाउट आपके चार्ट देखे मैं आपको बोल सकता हूँ ये ट्राइन का संबंध है आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और कोई सभी ग्रहों का नहीं बोल रहा, क्लियरली ये संबंध दैट योर मर्क्यूरी हैज टू बी कनेक्टेड विथ योर जुपिटर, अदरवाइज यू कैन नॉट ओपन एन एनजीओ इतने बड़े लेवल पर। छोटे बच्चों के लिए आप कर रहे हो तो आप देखिए कि आप ये बहुत बहुत बड़ा आपको भगवान का आशीर्वाद है कहीं ना कहीं कि आप ये कर पा रहे हो। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पर लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रैवल के अंदर मदद करना है। लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रैवल के अंदर कहीं ना कहीं मदद करनी है, जैसे कि आप देखेंगे कि आसपास के मंदिर हो गए, आसपास की जो चीजें हो गई, सेम टॉरस लगन वाली रेमेडी आपके लिए भी यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आएगी। तीसरा आप देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चों को अगर कोई बीमारी है या बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर अगर बच्चे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेगुलर बेसिस पर डोनेशंस रेज किए जा रहे होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को कुछ छोटी, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आती है इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर के छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको कहीं न कहीं कुछ दिक्कत हो गई, किसी के हाथ नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, किसी को तो ऐसी जगहों पर डोनेशंस करना और ऐसी ऐसी जगहों पर आपको आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ पर नक्षत्र, मैंने फिर से कहा है कि आपके नवम के अंदर जो नक्षत्र आता है ना, वो आर्द्रा का नक्षत्र आता है। दूसरा एक और बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ट्राई टू हैव अ गुरु व्हिच गिव्स यू अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव थ्रू स्पीकिंग। For you it is very important to have a guru who speaks. For you it is very important to have a guru whom you grasp through speaking. देखिए, आपके नवम भाव के अंदर ना 3 नंबर की राशि आकर बैठी है ना, तो क्या हो जाएगा ना, 3 नंबर की राशि यानी कि कम्युनिकेशन। तो आपको ऐसे गुरु चाहिए या ऐसी कोई चीजें जो तो मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे लोगों को कि आप एक सिंपल रेमेडी करिएगा। एक सिंपल रेमेडी आप करिए। आप ओशो का लेक्चर या आपको जो भी लेक्चर पसंद है, जो भी लेक्चर आपको पसंद है ना, वो लेक्चर को रेगुलरली सवेरे-सवेरे उठकर सुनना शुरू कर दीजिए। कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने 9th हाउस को एक्टिवेट करने की, कम्युनिकेशन सुनने के थ्रू, ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, सेम थिंग यू कैन आल्सो डू विद द नाम जपम। नाम जप अगर आप करना शुरू करेंगे ना, तो नाम जप भी कम्युनिकेशन के अंडर ही आता है। तो कोई भी एक नाम को आप पकड़िए और एक नाम को पकड़ने के बाद कंटिन्यूअसली उस नाम का आप जप अगर करते रहेंगे, तो आपको उससे भी बहुत अच्छा फायदा देखने मिलेगा। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ, लिब्रा लगन वाले आप बड़े अच्छे-अच्छे संतों को आप सुनिए। अच्छे-अच्छे जो बड़े-बड़े संत हैं, उनको आप सुनने की कोशिश करिए और उनसे अच्छी-अच्छी चीज़ें लेने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, राइट? सो दीज़ आर सम रेमेडीज़ व्हिच यू विल हैव टू फॉलो। यहाँ पर जो ग्रह आकर बैठ गया, उस ग्रह के हिसाब से रेमेडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बोलूँगा, लिब्रा लगन के अंदर नवम भाव के अंदर मंगल केतु आकर बैठे हुए हैं। अब इसको मैंने बोला है, मंगल केतु आपके नवम भाव के अंदर आकर बैठे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके रटा हुआ होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 7 बार, सबसे पहले सुबह उठने के बाद आपको ये रेमेडी करनी है। सिंपल बात है। नवम भाव के अंदर बुध आकर बैठे हुए हैं, विष्णु सहस्त्रनाम करना ही करना है। बृहस्पति आकर बैठे हुए हैं, कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं यहाँ पर, और स्पेशली अगर अपने कुल देवी कुल देवता का मंत्र करेंगे तो आपके लिए और बेहतर तरीके से काम करेगा। डिपेंड करता है यहाँ पर योग क्या बन रहा है, राइट? नाउ स्कॉर्पियो लगना, नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग विद स्कॉर्पियो लगना। आपके नवम भाव के अंदर जो राशि आई है, वहां पर आपके लग्नेश फिर से नीच के होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मून जो होता है ना, वो पंचम के अंदर नीच का होता है ना, मंगल जो होते हैं वो आपके नवम के अंदर नीच के हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो, अगर आप स्कॉर्पियो लगना है ना, तो ये नेचुरली कहीं ना कहीं आपके फादर को दिक्कत देता है, या आपके फादर को आपसे दूर लेकर जाता है। फादर को, या फिर मदर जो होती है वो फादर का रोल निभाती है, या फादर जो होते हैं वो मदर का रोल निभाती है। ये 4 प्रेडिक्शन में से एक प्रेडिक्शन आपके होना ही होना है। ठीक है, ये चारों प्रेडिक्शन के अंतर्गत ही जीवन कहीं ना कहीं चलता है, अनलेस एंड अनटिल बृहस्पति उच्च का बैठ जाए या कोई बहुत ही बेनिफिक आकर प्लान बैठा हो गया। ठीक है, ये एकदम सिंपल बात है। क्या मैं सही कह रहा हूं?
ये प्रेडिक्शन तो सिर्फ ओपन ओपन इससे आएंगे। जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे ना तो आपको कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ लगन देखकर आप यू कैन मेक टन्स एंड टन्स ऑफ प्रेडिक्शंस, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द केस फर्स्टली। Secondly, now what you have to do is you have to give somebody a place for living. That is a very 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 important thing for you. मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप स्कॉर्पियो लगन वाले हैं और अगर आपके पास पैसा है ना, तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और पैसा है, तो अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दी है ना कहीं कुछ महीनों का रेंट मत लीजिएगा और किसी अंडर प्रिविलेज्ड को प्रॉपर्टी में रहने की आप सहूलियत करवा कर दीजिएगा। आपके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। जिन जगहों पर, जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गर्मी का प्रॉब्लम है, वहां पर कूलर्स डोनेट करना, वहां पर एसी डोनेट करना, वहां पर पंखे डोनेट करना बहुत अच्छा काम करेगा। लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। धर्म स्थलों के ऊपर बहुत जगहों पर आप देखेंगे कि एम्यूनिटीज सही नहीं होती। आपको एम्यूनिटीज के सेक्शन के अंदर जाकर काम करना है। जैसे कि आपने देखा है, कोई पंडित जी हैं, कोई बाबा जी हैं, जिनके पास अच्छे तरीके से सोने के लिए तकिया नहीं है। फोर्थ हाउस किसका है? फोर्थ साइन किसका है? कंफर्ट का है। फोर्थ साइन कंफर्ट का है। So what you have to do, you have to make sure that you are building some kind of comfort at the dharamsthala or dharam place. एक और बहुत अच्छी रेमेडी मैं बताता हूं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो का चंद्रमा हुआ, स्कॉर्पियो लगन हुआ, स्कॉर्पियो का सूर्य हुआ। सिंपल रेमेडी करिए, धर्म स्थलों के ऊपर प्याऊ लगवाना। धर्म स्थलों के ऊपर प्याऊ लगवाना ब्यूटीफुल काम करेगा आपके लिए, वेरी नाइस। 9th हाउस के अंदर 4 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि यानी कि क्या? पानी। और पानी कहां पर? नवम भाव के अंदर आकर बैठा हो। तो प्यासे को पानी पिलाना नियर धर्मस्थल, इट इज अ वेरी वेरी मीन्स, मतलब कहां पर? धर्मस्थल के आसपास, मंदिरों के आसपास प्याऊ लगवाइए, मंदिरों के आसपास ये लगाइए। लोगों को पानी पिलाना, एट द एंड ऑफ द डे इट विल इंक्रीज योर 9th हाउस, इट विल इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ योर 9th हाउस। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो घर के बाहर एक बोल रख सकते हैं ना, जहां पर कबूतर आकर पानी पी सकता है। तो नवम भाव क्या होता है? इसीलिए क्या करते हैं आपको पता होगा कि पितृ जो होता है ना, पितरों के लिए क्या करते हैं आप? पितरों के लिए आप क्या करने की कोशिश करते हैं? लोग हमेशा, आप देखिए, कबूतरों के लिए पानी रखते हैं, दाना रखते हैं, क्या करते हैं बेसिकली? 9th हाउस का ही तो काम करते हैं कहीं ना कहीं। स्कॉर्पियो से ही तो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। कुबेर जी, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। प्लीज सवाल पूछने के लिए पैसा मत पे करिए। इफ यू वांट टू शो अप्रिसिएशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज मैं ये लेकर आपको क्या, मैं आपको ये दे दूंगा, है ना? ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, बट आपको जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, आपको जैसे आपने लिखा है कि मिथुन है, तो मिथुन के लिए मैंने ऑलरेडी रेमेडी बताई है, वो रेमेडी आप कर लीजिएगा, ठीक है? कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक केयर ऑफ योर मदर। If you don't take care of your mother, this is going to be the biggest downfall of your dharma and of your all the things. Even if your mother is a bit troublesome, even if you don't get along with your mother, make sure that you take care of your mother. The more your mother is happy, the more bhagya rise you will face in your life. सिंपल बात है एकदम। लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश, धर्म स्थलों पर कंफर्टेबल चीजें, वाटर को डोनेट करना, या वाटर को डोनेट करना यानी क्या? लोगों को पानी पिलाना, जितना हो सके उतने लोगों को पानी पिलाना, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहां पर जो भी ग्रह आकर बैठेगा उसके हिसाब से रेमेडी करेंगे। एक और बहुत खूबसूरत रेमेडी है इसके लिए। आप देखिए कि इसके अंदर होता क्या है ना, लग्नेश आपका नीच का आकर बैठा हुआ है। लग्नेश आपका नीच का आकर बैठा हुआ है यहां पर। इससे भी एक और अच्छी रेमेडी मैं आपको बताऊं कि लोगों को कंफर्ट देने के लिए खुद की बॉडी का यूटिलाइजेशन करना, बिकॉज योर बॉडी इज गेटिंग डेबिलेटेड इन द 9th हाउस। मतलब अपनी बॉडी को नीचे झुकाकर कहीं ना कहीं काम करना। तो ये एरीज वालों के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। नवम भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको पता है कि सिख धर्म के अंदर, यू माइट नो दैट इन द सिख धर्म, देखिए कोई तो लिख रहा है, बिवन झा जी लिखते हैं कि बिना पैसे लिए आंसर नहीं करते हैं क्या? मैं पैसे मांग, सर आप मेरी बात मानिए, मैं ठीक परिवार से आता हूं और मैं अच्छी जगह पर रहता हूं। मैं पैसे कभी नहीं मांग रहा किसी से भी। यहां पर भी मैं पैसे नहीं मांग रहा। पैसे कोई भर रहा है तो भी मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, आप समझ रहे हो? तो मैं यही बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं सर, कि आपको सवाल अगर है तो आप पैसा पे मत करिए। आपको अप्रिसिएशन दिखाना है तो वो बात अलग है। बट अगर आप ऐसा समझते हैं कि अगर आप पैसा पे करेंगे और मैं आंसर दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज इट इज अ टॉपिक फॉर एवरीवन। आपका पर्सनल क्वेश्चन में बीच में से अगर आप बोलेंगे तो सबके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। मैं यहाँ पर सिखाने के लिए आया हूँ, राइट? तो आप अगर ऐसी बात यहाँ पर आकर करेंगे तो दिल को खराब लगता है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, राइट? सो प्लीज डोंट ट्राई टू डू दिस इन ऑल विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और मैं आपसे जेन्यूनली रिक्वेस्ट, ठीक है मैं नहीं बोलना चाहता, और क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा। तो आ जाते हैं टॉपिक पर फिर से।
एक और बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, आपका लगन जो है ना, आपका लगन जो है, लगन का जो मालिक है, वो आपके नवम भाव के अंदर जो है, वो नीच का हो रहा है जाकर। तो अपने शरीर को कहीं न कहीं झुकाना धर्म के लिए, यानी कि सिख धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि वो लोग बाहर बैठकर ना जूतों को पॉलिश करते हैं, जूतों को साफ करते हैं, या फिर धर्म के स्थलों पर जाकर चीज़ों को बाँटने की कोशिश करते हैं बाय द फिज़िकल वर्क के द्वारा। स्पेशली वहां पर जाकर खाना बनाना या फिर खाने का डोनेशन करना धर्म स्थल की जगहों पर, क्योंकि चंद्रमा आपके खाने का कारक होता है। इट विल वर्क एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली फॉर यू। इट विल वर्क एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली फॉर यू, राइट? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप खाना, देखो मैं हमेशा बोलता हूं हफ्ते के अंदर एक दिन ये काम करो, स्कॉर्पियो लगन वाले, खाना लो, खाना लेने के बाद गुरुद्वारे जाओ, खाना डोनेट भी करो और पूरा दिन उधर ही रुको छुट्टी के दिन पर, और खाना बनाओ और खाना बनाकर लोगों को खिलाओ। ब्यूटीफुल रेमेडी यू कैन डू हियर। वॉट एवर प्लैनेट इज सिटिंग हियर, डू अकॉर्डिंग टू दैट। बृहस्पति बैठा हुआ है यहाँ पर, तो क्या करोगे आप, जाकर आप खाना बनाओगे, खाना बनाते समय मंत्रों का उच्चारण भी करो ताकि उसको एनर्जाइज कर पाओ। बुध अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो मूंग भी लेकर जाओ, हरी सब्जियां भी लेकर जाओ, जो आप ये कर सको, जिससे आप समझ रहे हो, जिससे आप वो प्लैनेट का कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन कर सको। अब ये डिटेल में जैसे जैसे कुंडली होती है वैसे वैसे आप करने की कोशिश करते हो, राइट? सो फिर से देखिए, मदर का कंफर्ट हो गया, फूड डोनेशन इन धर्मस्थल की जगहों पर जहां पर जाकर कंफर्ट के लिए काम करना, कूलर, जो भी कंफर्टेबल चीज होती है, सोफा से लेकर कूलर, धर्मस्थलों के ऊपर उस चीज का डोनेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट। मदर का ख्याल रखना, मदर के लिए बहुत साफ दिल और सुथरा दिल मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या हो जाता है कि स्कॉर्पियो के अंदर ना, लगन के अंदर चंद्रमा नीच का हो रहा है, तो और लग्नेश नवम के अंदर नीच का हो रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं मदर की लीनियज से कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, केतु से कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा पूरा पूरा, राइट? सो जस्ट अ सेकेंड, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक कॉल आया है, मैं देखता हूँ क्या। ओके, सैजिटेरियस लगना, कंप्लीट करते हैं फटाफट इस सेशन को, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली आज का सेशन। सैजिटेरियस लगना, आपके नवम भाव के अंदर फादर की राशि आई हुई है, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, बिकॉज इन योर नाइन्थ हाउस देर इज द राशि ऑफ योर फादर ऑल्सो, और नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपके फादर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो एक सिंपल रेमेडी है, सबसे पहले सुबह उठकर अपने फादर का आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। सिंपल, ठीक है? इससे बच्चे भी आपको अच्छे मिलेंगे, इससे आपको पंचम भाव की चीजें भी अच्छी मिलेंगी, लव रिलेशनशिप भी आपका अच्छा होता जाएगा, पैसा भी आप अच्छा कमाते जाओगे। फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, पितरों के लिए कंटिन्यूसली आपको दान करना है। नवम भाव के अंदर पंचम राशि आ गई, नेचुरल नवम पंचम का कॉम्बिनेशन बन जाता है। पितरों के लिए डोनेशन करना आपके भाग्य के अंदर कहीं ना कहीं राइज क्रिएट करेगा। तीसरी रेमेडी आपके लिए यह है कि यहां पर लियो की राशि होने के कारण गवर्नमेंट की हेल्प करना किसी ना किसी वे के अंदर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ गवर्नमेंट इज रेजिंग द फंड्स, if government is raising the fund for building some kind of धर्म इंस्टीट्यूट या मंदिर बनाने के लिए, अगर गवर्नमेंट किसी प्रकार से अगर पैसा कलेक्ट कर रही है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट की मदद करना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि अगेन, टेकिंग योर किड्स टेकिंग योर किड्स विथ यू टू द धर्मस्थला इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। स्पेशली मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कि आप देखेंगे कि इनके बच्चों का जो नाम होता है ना, हमेशा बृहस्पति पर रखा करो। मैं हमेशा बोलता हूं बृहस्पति पर अपने बच्चों का नाम रखा करो, तो आपके भाग्य के अंदर ना वो लक आपको देखने मिलेगा। क्यों होता है यहाँ पर? थैंक यू अंकुश बिष्ट जी। नवम भाव के अंदर पंचम की राशि आकर बैठी हुई है, मतलब बच्चों की जो राशि है वो नवम भाव के अंदर आकर बैठी है। नवम भाव बृहस्पति का होता है और आपका लगन बृहस्पति का है, राइट? तो आपका लग्नेश जो है वो नेचुरली यहाँ पर देखता है, तो इनके बच्चों का नाम आप देखेंगे हो सकता है देव, देविका, या बृहस्पति से रिलेटेड जो नाम होता है ना, वो आप इनके बच्चों का नाम देखने आपको मिल सकता है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्तोत्र यार। कई बार जब जब कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें बच्चों का नाम लिखा निकाल कर दो कि आपके बच्चों का क्या नाम होना चाहिए, तब हम फादर की भी कुंडली देखकर बोलते हैं कि यार देखो, फादर की कुंडली के अंदर ये है, तो ऐसा कुछ नाम होना चाहिए ना आपके लिए जो आपके फादर को भी सपोर्ट करे, जो आपको भी सपोर्ट करे। एग्जैक्टली, दीक्षा इज ऑल्सो द नेम समवेयर रिलेटेड टू जुपिटर ऑल्सो, बट इट इज ऑल्सो नेम विच इज रिलेटेड टू इट इज ऑल्सो द नेम विच इज रिलेटेड टू सैटर्न। एक्चुअली दीक्षा मतलब देना, राइट? सो दीक्षा के अंदर एक और होता है कि आप गुरु दीक्षा लेते हैं, राइट? सो दक्षिणा के अंदर भी कहीं ना कहीं दो तीन चीजें होती है जो आपको देखनी पड़ती है, फिर आप उसको न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी देखते हैं, राइट?
So this is what, these are certain remedies which you'll have to do for Sagittarius Lagna. Also going to the dharam stalas with your father. फादर के साथ कहीं ना कहीं धर्म स्थलों पर जाना ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा. कैप्रिकॉन लगना, 6 नंबर की राशि आ गई है. धर्म स्थलों के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ रही है तो उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को कहीं ना कहीं हैंडल करना. बहुत सारे धर्म स्थल होते हैं जहां पर पेपर वर्क के अंदर प्रॉब्लम आता है, अकाउंटेंसी के अंदर प्रॉब्लम आता है, अकाउंट्स को मेंटेन करने के अंदर प्रॉब्लम आता है. वहां पर आप काम करेंगे, आपको फायदा देखने मिलेगा. राइट. जैसे कि आप देखेंगे कलेक्शन होता है धर्म की जगहों पर भी, जैसे मंदिरों के अंदर भी आप देखें दान पेटी के अंदर कोई पैसा डाल रहे हैं तो पैसे का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो, वो पैसे का सही तरीके से काम हो, उसका आपको निभाना है. दूसरा क्या, आपके नवम भाव के अंदर 6 नंबर की राशि आई है. डोनेशंस फॉर सर्जरीज. डोनेशंस फॉर सर्जरीज इज गोइंग टू बी अ क्लासिक रेमेडी फॉर यू, especially for dogs. If Ketu is sitting here or Saturn is sitting here or Mars is sitting here, do it for dogs. डॉग्स के लिए करना आप शुरू कर दीजिए, एनिमल्स के लिए करना शुरू कर दीजिए. छठी राशि जो होती है वो एनिमल्स को रिप्रेजेंट करती है. यहां पर जो ग्रह आकर बैठा है उस ग्रह के एनिमल की सेवा करना आप शुरू कर दीजिए. दूसरा, किसी भी डॉक्टर की अगर आप फीस पे कर सकते हैं, किसी के भी सर्जरी के लिए, इंसानों के लिए कर सकते हैं और भी बेहतर, वो करने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा. दूसरा, यहां पर अगर कोई ऐसा ग्रह आकर बैठा है जो जीवन के अंदर बहुत, जैसे कि शुक्र नीच का यहां पर आकर बैठा हुआ है. शुक्र कौन सी राशि के अंदर बैठा है? नवम भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है नीच का. यानी कि आपको किसी ऐसी लेडी की मदद करनी है जिसकी गलती नहीं है और जो कोर्ट केसेस के अंदर फंसी हुई है. जैसे कि आपने देखा होगा बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं जो लेडीज पर केस कर देते हैं बाद में, जैसे कि एसिड हो गया, एसिड अटैक्स के अंदर जो विक्टिम्स होते हैं उनकी कहीं ना कहीं सेवा करना, या फिर लेडीज की सेवा करना इन इन in a very technical way through courts or through these court procedures. आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आई डोंट नो, पिछले 1.5 घंटे से मैं बोले जा रहा हूं इसलिए मैं अभी वर्ड्स थोड़े से फ्लिप करने लग गया हूं, बट आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. शुक्र वहां पर आकर बैठा है, शुक्र का प्रभाव वहां पर आकर बैठा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो? रोग ऋण शत्रुओं से लेडीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेडी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो. तो आपने देखा होगा व्हाई ओनली वुमेन, बिकॉज शुक्र इज द कारक फॉर वुमेन. इफ मार्स इज सिटिंग देयर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हेल्प फॉर सर्जरीज. केतु इज सिटिंग देयर, हेल्प फॉर सर्जरीज. सैटर्न इज सिटिंग देयर, हेल्प पुअर पीपल फॉर सर्जरीज. राइट. if Mercury is sitting there, help children for surgeries. राइट. डिपेंड करता है कि वहां पर कौन सा ग्रह आकर बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह वहां पर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है. सूर्य वहां पर आकर बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट पीएम फंड के अंदर डोनेट करने की कोशिश करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर डोनेशन करने की कोशिश करो. वहीं से आपको कहीं ना कहीं जो है वो शुरू होगा, वहीं से आकर कहीं ना कहीं भाग्य का जो है वो उदय आपको देखने मिलेगा. राइट. नवम भाव के अंदर किसी ने कहा है कि बृहस्पति आकर बैठा है. अगर आप कैप्रिकॉन लगन के अंदर हो तो आपको पता है सबसे पहले बृहस्पति मारक है, वैसे ही नवम भाव के अंदर आकर बैठा है, लगी पड़ी है. यहां पर क्या करोगे कि जो भी साधु संत होते हैं जिनको कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है उनको मेडिकल फैसिलिटी देने की कोशिश करिए, उनको मेडिकली प्रोवाइड करने की कोशिश करिए. आपको बहुत सारे साधु संत होते हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, किनको चलने में प्रॉब्लम आती है, किनको क्या प्रॉब्लम आती है, किनको क्या, उनकी मदद करने की कोशिश करिए. नाउ योर भाग्य विल राइज और द कारक फॉर योर भाग्य विल राइज ओनली इफ यू हेल्प द पीपल इन ट्रबल. दैट इज योर भाग्य. राइट. 11 नंबर की राशि आ गई. अब एक बात आपको क्लियर समझ जानी चाहिए कि द वे यू ट्रीट योर स्पाउस, द सेम वे योर भाग्य विल ट्रीट यू. जिस तरीके से आप अपने स्पाउस को ट्रीट करोगे उसी तरीके से आपका भाग्य आपको ट्रीट करेगा. पहली बात ये, वुमेन को जिस तरीके से ट्रीट करोगे उसी तरीके से आपका भाग्य आपको ट्रीट करेगा. तीसरा, what you have to do in these cases is, because you are the lagna of Aquarius, same remedies for Libra also here. आपके नवम भाव के अंदर 7 नंबर की राशि आ गई है. ग्रुप्स बनाने की कोशिश करिए, वो नहीं होते, संघ बनाने की कोशिश करिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोगों को मेडिटेशन करना है या फिर राम नाम का जप करना है और इस दिन कोई बड़ी दिन है, राम नवमी है या हनुमान जयंती है. अब आपको क्या करना है? आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं. आपके घर के अंदर 5 बंदों को बुलाइए, 10 बंदों को बुलाइए, स्वामीनारायण की पूजा रखवाइए, जगह प्रोवाइड करने की कोशिश करिए संघ के लिए. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रेमेडी फॉर. सेकेंडली, ट्राई टू क्रिएट ग्रुप्स, ट्राई टू क्रिएट स्मॉल ग्रुप्स वेयर पीपल आर कमिंग एंड दे आर एंजॉयिंग द रिलीजन. जैसे कि आपने माता के जगराते होते हैं जहां पर आप ये सब चीजें करने की कोशिश करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा. और इसके अंदर स्पेशली फीमेल्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करिएगा. दूसरा क्या है कि माता की अगर आप पूजा करेंगे, यानी कि स्पेशली देवी की अगर आप आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा. तीसरा, आप देखेंगे कि मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड ऑल द लग्जरीज टू योर फादर एंड मेक श्योर दैट योर रिलेशनशिप विथ योर फादर इज गुड. The relationship with your father will also decide the relationship with your spouse.
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्रिएटिंग कम्युनिटीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, कीर्तन ऑर्गेनाइज करना, ये सब लोगों को साथ में लाना धार्मिक कार्य के लिए, लोगों को साथ में लाना धार्मिक कार्यों के लिए, ये बात ये आपको करना है. सिंपल बात है. अब इसको आप कैसे भी कर सकते हैं. लगन का यूटिलाइजेशन करेंगे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे कि देखो भाई, मैं यहाँ पर मैं जगह ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं. सभी लोग साथ में आकर मिल रहे हैं. आपने नवकार मंत्र का जाप कर लिया साथ में, एवरी सैटरडेज को आपने शनि चालीसा कर ली, एवरी 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 मंडेज को आपने चंद्रमा के जाप कर लिए. कुछ भी ऐसा करने की आपको कोशिश करना है. ठीक है, सिंपल बात है. नाउ फॉर पाइसिस. अब आप देखिए, आपके नवम भाव के अंदर 8 नंबर की राशि आई हुई है. ठीक है, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस थ्रू योर 10th हाउस टू द पीपल हु आर इन पेन. दिस इज द कर्मा ऑफ योर लाइफ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अष्टम भाव के अंदर जो चीजें हैं ना, वो फंसी चीजें हैं. आप समझ रहे हो, जो चीजें निकल नहीं पा रही. ठीक है, और आपको उन फंसी हुई चीजों के बारे में लोगों को सिखाना है 10th हाउस का यूटिलाइजेशन करते हुए. इसीलिए मैं कहता हूं कि यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट व्हेन एवर यू हैव ए 8 नंबर की राशि कहीं पर भी आती है ना, तो उस चीज को आपको बहुत वहां पर प्रॉब्लम है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 नंबर की राशि चौथे भाव के अंदर अगर आ गई, तो आपको पता है कि आपको लोगों को घर बनाने में मदद करनी है, आपको लोगों को, और यहां पर प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम आएगी आपको, यहां पर जो ग्रह बैठा है उसकी सहायता आपको लेनी पड़ेगी. सो फॉर पाइसिस लगना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन योर 9th हाउस योर नॉलेज will transform someone, and the better you get at it, the better your knowledge is transforming someone, the bhagya, your bhagya is rising and rising. आपका नॉलेज अगर किसी का जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो आपके जीवन के अंदर आपको राइज देखने मिलेगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. लोग हमेशा बोलते हैं कि हम फूड डोनेशन करेंगे, हम फूड डोनेशन करेंगे. मैं खुद फूड डोनेशन के अंदर बहुत बिलीव करता हूं, बट फूड डोनेशन के साथ साथ किसी के एजुकेशन को स्पॉन्सर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी को एक बार खाना खिला दोगे ना, तो उसका एक ही बार पेट भरेगा. बट अगर आप किसी को सीए बनवा दो, एमबीए करवा दो, किसी को कुछ अच्छे, तो वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा, और इंडिपेंडेंट बनने के बाद वो अपना पेट खुद भर पाएगा. तो उसके जीवन का आपने क्या कर दिया, जीवन का आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया. अक्षय जायसवाल जी, 5th बार आप ये लिख रहे हैं, एक्स की डोनेशन, एक्स की डोनेशन. कूल बनने की कोशिश यहां पर बिल्कुल मत करिए. दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू. Please try to understand. These comments really piss me off, right? Because I'm trying to share the knowledge which I've collected through years and years. It's been more than, I don't know how many years since I'm doing this, right? तो मत करने की कोशिश करिए, इतना पिस ऑफ मत करिए कि मैं इग्नोर ही करने लग जाऊं फिर आपको, है ना. एक्स की डोनेशन, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर आप, ये जगह नहीं है वो बात करने की. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई नो यू आर अ रेगुलर व्यूअर, बस मैं इसीलिए आपको बाहर नहीं निकाल रहा हूँ आज, नहीं तो आई वुड हैव किक्ड यू आउट ऑफ हियर. आई डोंट लाइक दिस बुलशिट एट ऑल. प्लीज डोंट डू दिस. हियर वी आर ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कमेंट क्या आ रहे हैं, ताकि मैं कुछ अच्छा शेयर कर पाऊँ आपके साथ, ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स जा पाए. व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्या कर रहे हैं आप, क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आकर? प्लीज डोंट डू दिस. कमिंग बैक टू पॉइंट. किसी के किसी के ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर, और सेम धर्मस्थल के लिए भी आप काम कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा है कि कुछ जगहों पर ना, कि यू विल सी दैट इन इन द 9th हाउस, पाइसेस लगन वाले आप देखेंगे, धर्मस्थल को एक नई जगह बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है. पाइसिस जो है ना, वैसे भी बहुत ज्यादा बायो साइन है. बायो साइन आप समझते हैं क्या होता है? बायो का मतलब ये होता है कि सस्टेनेबल साइन, बेसिकली सस्टेनेबिलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. तो वो धर्म के अंदर सही परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं. धर्म के, थैंक यू सो मच किनी जी. धर्म के अंदर सही परिवर्तन लाना यानी कि क्या? आपने देखा होगा कि गणेश जी जो है ना, वो गणेश जी अभी लोग जो है वो एक एक चॉकलेट से बनाते हैं, या मिट्टी से गणेश जी बनाते हैं, या ऐसा कुछ करते हैं कि वो गणेश जी जो होते हैं, जब आप अच्छे, नो 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 पायल जी, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट रिपोर्ट एनीबॉडी. वो जो है क्या बोलते हैं, वो गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसको वो बायो मूर्ति जो बोलते हैं, वो बनाने की कोशिश है. तो आप एनवायरमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हो, एंड बाय सपोर्टिंग द एनवायरमेंट यू आर आल्सो सपोर्टिंग द टेम्पल्स. इको फ्रेंडली वे के अंदर रिलीजियस प्लेसेस को सपोर्ट करना, यानी कि आपने देखा होगा कई बार जो नीचे जो लेप होता है ना, जमीन पर जो लेप लगाते हैं, जमीन पर जो लेप लगाते हैं आप, क्या बोलते हैं, यहाँ पर यू सी दैट वो कुछ काऊ डंक का लेप लगा दिया जिससे जमीन ठंडी रहे, या कुछ ऐसे टाइप का कुछ कर लिया, जहां पर कोई बायो चीज की वजह से आप रिलीजियस प्लेसेस को बदलने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर आप कूलर नहीं लगा रहे हो, बट आपने ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी वहां पर जाकर लगाई कि जिसकी वजह से पानी ऑलरेडी ठंडा रह रहा है, बिकॉज आपने उसको उस जगह पर लाकर रखा हुआ है. मूर्ति के आसपास आपने पंखे नहीं लगाए, बट आपने ऐसा कुछ लगा दिया जिससे मूर्ति, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ?
making some permanent changes which are bio changes in a sustainable way will really help you. This is a really good remedy which people should do. Secondly, creating transformation in people's life through education. Try to sponsor education of the people who have nothing. अष्टम भाव यानी कि क्या, कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बहुत पीड़ा के अंदर है, जब आप उनका एजुकेशन स्पॉन्सर करोगे, जब आप उनको ज्ञान देने की कोशिश करोगे ना, तब आप देखोगे कि जीवन के अंदर आपको राइज देखने मिलेगा। जीवन के अंदर आपको कहीं ना कहीं राइज देखने मिलेगा। दूसरा, 8 नंबर की राशि वहां पर आकर बैठी हुई है। कीप डोनेटिंग फॉर अंडर प्रिविलेज्ड एंड कीप डोनेटिंग फॉर एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, 1 hour 39 minutes का ये सेशन है, और ये एक मास्टर क्लास है। मेरी बात मानिएगा, मैंने आज आपको जो बताया है ना, दिस इज नॉट जस्ट फ्रॉम द बुक्स और समथिंग, दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम a lot of experience and a lot of energy, which is all the grace of my teacher. Please rewatch the session. I am going to save this session and I am going to upload this as a video, as a brand new video. इस सेशन को फिर से देखिएगा, इस सेशन को समझिएगा, और इन चीजों को अपने जीवन के अंदर अपनाने की कोशिश करिएगा रेगुलर बेसिस के ऊपर। आपको बहुत सुकून देखने मिलेगा आपके लाइफ के अंदर, राइट? I think I'm really satisfied with today's session because this is one of the best sessions which I think I have done in a spans. So please try to understand this session. Please try to go deep with this session, right? So lots of love and lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, and Jai Jinendra. You will see this session in 10 minutes. I will delete it and re-upload it as a video, right? Lots of love and lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. When will you open your course? The course will be soon open. November end के अंदर नया कोर्स आएगा हमारा, जो कि एस्ट्रो 0 to प्रेडिक्शंस वाला कोर्स होएगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर कोर्स भी आने वाला है जल्दी, बट वी डोंट नो हाउ मेनी सीट्स विल बी एबल टू टेक, but we'll see how it goes. So lots of love and lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, and Jai Jinendra.